हौतू शाही महल के ऊपर आकाश से 4 तेजस्वी दिव्य प्रकाश उतरे, जिससे 4 ऊंचे मायावी आकृतियां प्रकट हुईं, जो वास्तव में दिव्य भूमि के 4 स्वामी थे। दिव्य सागर के स्वामी ने जोर से कहा, क्या तुम सचमुच स्वर्ग के विरुद्ध जा रहे हो? शाही महल में एक शक्तिशाली आभा फैल गई और फिर शून्य से एक प्रकाशमान हाथ निकला। एक कोमल इशारे के साथ एक प्रचंड शक्ति ने उस स्थान पर अपना प्रभाव जमा लिया, जिससे दिव्य भूमि के स्वामी एक के बाद एक विस्फोटित हो गए। ये दिव्य स्वामी की प्रतिक्रिया थी, आज के बाद 5 महान राजवंशों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। मैं पंचतत्व दिव्य राजवंश का पुनर्निर्माण करूंगा। जो भी मेरी अवज्ञा करेगा उसे निर्दयतापूर्वक मार डाला जाएगा। दिव्य स्वामी की वाणी पंचतत्व दिव्य राजवंश के हर कोने में गूंज उठी। उसी समय विभिन्न राजवंशों में गुप्त रूप से तैनात स्वर्ण रक्षकों ने 5 महान राजवंशों को एकीकृत करने के लिए तुरंत कार्रवाई की। हालांकि दिव्य स्वामी के असली इरादे उजागर हो गए थे और सभी 5 महान राजवंशों को सम्राट की मृत्यु की सूचना मिल गई थी। त्यानयुवान महाद्वीप में तुरंत अराजकता फैल गई। दीर्घायु के 8वें क्षेत्र के महाशक्तिशाली देवता होने के बावजूद दिव्य स्वामी इस अराजक स्थिति के सामने शक्तिहीन थे और केवल धीमी गति से ही आगे बढ़ सकते थे। परिणामस्वरूप विभिन्न पवित्र भूमियों, महान संप्रदायों, कित्यान संप्रदाय और अनेक अधीनस्थ राज्यों ने पंचतत्व दिव्य राजवंश से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और उनके नियंत्रण में रहने से इनकार कर दिया। विशेष रूप से 5 महान राजवंशों के युवराजों और शाही राजकुमारों ने अपने अपने गुट स्थापित कर लिए। त्यानयुवान महाद्वीप पर हालात लगभग रातों रात बदल गए। हर जगह डाकू पनप उठे और लुटेरे बेखौफ होकर आतंक मचाने लगे। कभी निचले स्तर के गिरोह भी तुरंत सक्रिय हो गए और तेजी से ताकतवर होते चले गए। इसी बीच ये मिंग ने रक्त नदी से प्राप्त रक्तकुल की विरासत के माध्यम से रक्त उत्पत्ति दिव्य कला नामक एक सर्वोच्च रक्तकुल साधना विधि का चयन किया, साथ ही 2 पूरक मार्शल आर्ट, रक्त सैनिक कला और रक्त आत्मा मुहर का भी। उनकी शक्ति वास्तव में जबरदस्त थी। रक्त उत्पत्ति दिव्य कला की साधना प्रक्रिया में रक्त का विकास शामिल था। प्रारंभिक रक्त को नश्वर रक्त कहा जाता था, जिसके बाद उत्पत्ति रक्त, आत्मा रक्त, सच्चा रक्त, संत रक्त, दिव्य रक्त, स्रोत रक्त और सभ्यता रक्त आते थे। कुल मिलाकर 7 प्रमुख स्तर थे। ये मिंग ने कई दिनों तक अपने नश्वर रक्त को मूल रक्त में परिवर्तित करने के लिए साधना की। मूल रक्त से तात्पर्य ऐसे रक्त से है जिसमें अनेक गुण होते हैं। ये चोटों को स्वयं ठीक कर सकता है और जीवन संबंधी जानकारी संग्रहित कर सकता है आदि। मूल रक्त प्राप्त करने के बाद उसे खोपड़ी में मौजूद रक्त की जानकारी प्रारंभिक रूप से प्राप्त होने लगी। पल भर में एक जानी पहचानी जानकारी सामने आई। उसने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और कहा, यह सर्वोच्च संप्रभु कला है। दरअसल सबसे पहले उसे सर्वोच्च संप्रभु कला प्राप्त हुई, जिसका उसने पहले अभ्यास किया था। इस सर्वोच्च संप्रभु कला का अभ्यास करना अत्यंत कठिन था। उस समय शाप शक्ति के प्रथम चरण का अभ्यास करने के लिए उसने 81 यातनाएं सहन की थीं। अदृश्य तलवार के अनुसार सर्वोच्च संप्रभु कला के केवल 3 चरण थे, लेकिन उसे प्राप्त नई जानकारी के अनुसार सर्वोच्च संप्रभु कला के वास्तव में 9 चरण थे। 3 से ही सब कुछ उत्पन्न होता है, इसलिए सर्वोच्च संप्रभु कला के लिए 9 चरण होना सामान्य बात है। वह तुरंत शांत हो गया और अदृश्य तलवार से पूछा, क्या आपके गुरु को उस समय इस कला के 9 चरणों के बारे में पता नहीं था? अदृश्य तलवार स्पष्ट रूप से बहुत आश्चर्यचकित थी। बिल्कुल नहीं। वास्तव में अगर उसे पता भी होता तो भी कोई फायदा नहीं होता। उसने केवल पहले चरण की साधना की थी और अगले 2 चरणों तक पहुंचना असंभव था। ये मिंग मुस्कुराते हुए बोला, ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे जो साधना विधि मिली थी उसका केवल पहला चरण ही पूरा हुआ था, बाकी 2 चरण अधूरे थे। अगर वह उन चरणों का अभ्यास कर पाता तो यह अजीब बात होती। अदृश्य तलवार, गुरुजी, इस कला को 9वें स्तर तक विकसित करने पर किस प्रकार के प्रभाव प्राप्त किए जा सकते हैं? ये मिंग ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, यह अवर्णनीय है। 6ठे चरण तक पहुंचकर एक ही विचार से एक विशाल संसार का जन्म या विनाश किया जा सकता है। यह अविश्वसनीय रूप से गहरा और अथाह है। दुर्भाग्य से मुझे अभी इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है और इस साधना पद्धति की विरासत का स्रोत भी नहीं पता, अन्यथा मैं उस खोपड़ी की पहचान जान पाता। बधाई हो गुरुजी, तो साधना जारी रखें। अदृश्य तलवार उसके लिए बहुत प्रसन्न थी और बार बार उसे प्रोत्साहित कर रही थी। तभी अचानक फैंगशी गुस्से से भरी शक्ल में अंदर आ गई। उसने तुरंत कहा, ये मिंग, कुछ बहुत बड़ी घटना हुई है। ये मिंग ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? ईश्वर ने स्वर्ग के विरुद्ध कार्य किया है। न केवल 5 महान सम्राटों की हत्या की है, बल्कि दिव्य गर्भ में प्रवेश करने के लिए 1 अरब बच्चों की बलि भी दी है। अब चारों दिव्य लोक उसके सामने शक्तिहीन हैं और केवल गुप्त रूप से कार्य कर सकते हैं, जिससे त्यानयुवान महाद्वीप में अराजकता फैल गई है। अनेक अधीन राज्यों और यहाँ तक कि शहरों ने भी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी है। दुनिया अब डाकुओं से भरी पड़ी है। हर जगह खलनायक हैं और महत्वाकांक्षी व्यक्तियों की कोई कमी नहीं है। आम लोग घोर विपत्ति में जी रहे हैं। ये मिंग को ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ।
उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ऐसी अराजक स्थिति ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगी। कियान संप्रदाय, दिव्य भूमि और दिव्य स्वामी, इनमें से कोई न कोई अवश्य ही संसार को एकजुट करेगा। आपके विचार से किसके पास सबसे अच्छा मौका है? फैंग शी ने कहा, शुरू में दिव्य स्वामी के पास सबसे अच्छा मौका था, लेकिन उन्होंने स्वर्ग का आदेश खो दिया है और उनका समर्थन भी कम हो गया है। दुनिया के लोग उनका साथ नहीं देंगे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें स्वर्ग की इच्छा प्राप्त करने का मौका नहीं मिलेगा। तुलनात्मक रूप से असंख्य दिव्य आत्माओं वाले चारों दिव्य लोकों के पास अधिक अवसर है। हालांकि कियान संप्रदाय को कम नहीं आंकना चाहिए। वे निश्चित रूप से महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे और शहरों और क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने का अवसर हथिया लेंगे। ये मिंग ने सिर हिलाते हुए कहा, ये तीनों शक्तियां तियानयुआन महाद्वीप के एक एक क्षेत्र पर कब्जा कर लेंगी, जिससे त्रिपक्षीय गतिरोध उत्पन्न होगा। ये स्थिति तब तक बनी रहेगी जब तक कि कोई एक शक्ति इतनी शक्तिशाली न हो जाए कि वह संतुलन को बिगाड़ दे, या फिर बाहरी ताकतें बलपूर्वक इस संतुलन को तोड़ देंगी। फैंग शी ने धीरे से आह भरी, शाही भाई की मृत्यु के साथ नीला ड्रैगन राजवंश प्रभावी रूप से समाप्त हो गया है। ये मिंग ने उसे दिलासा देते हुए कहा, पंचतत्व दिव्य वंश का भी अंत समय आएगा। नीले ड्रैगन वंश की तो बात ही छोड़ो, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फैंग शी, मैंने लिंगजोऊ में आपके द्वारा दिए गए सभी कार्य पूरे कर लिए हैं। ये स्थान अब अत्यंत शांत और निर्मल है और यहाँ के सभी लोग हाउटियन संप्रदाय के प्रति समर्पित हैं। शेष कार्य आप स्वयं संभाल लें। मुझे फैंग परिवार को राजकोष के पुनर्निर्माण में सहायता करने के लिए एजियो ड्रैगन राजवंश लौटना है। ये मिंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, अजरूरी ड्रैगन राजवंश को पुनर्स्थापित करना बेहद मुश्किल होगा। ज़्यादा से ज़्यादा यह एक जागीरदार राज्य बन सकता है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। फैंग शी ने आह भरी, आखिरकार मैं फैंग परिवार का सदस्य हूँ। ये मिंग, वर्तमान अराजकता हाउटियन संप्रदाय के लिए एक दुर्लभ अवसर है, तुम्हें इसे अवश्य भुनाना चाहिए। ये मिंग ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं समझ गया। अपनी यात्रा में सावधान रहना, ईश्वर से टकराव मत करना और अपने कुलवासियों पर पूरी तरह भरोसा मत करना। फैंग शी को विदा करने के बाद ये मिंग ने शियाओ कियांग को अपने पास बुलाया और कहा, शियाओ कियांग, दुनिया में इस समय अराजकता फैली हुई है, हमें कार्रवाई करनी होगी। शियाओ कियांग, गुरुजी की योजना क्या है? ईश्वर निर्माण, ये मिंग ने कहा, जनता की आस्था को आत्मसात करके स्वर्ग के आदेश का आशीर्वाद प्राप्त करना और तियानयुआन दिव्य आत्मा बनना। ये कौन करेगा? मैं, जियाओ कियांग ने आश्चर्य से पूछा। ये मिंग ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैंने क्रिस्टल देवी को वापस बुलाने का फैसला किया है। जियाओ कियांग बहुत हैरान था, क्या क्रिस्टल देवी जुवानिटियन ग्रेट वर्ल्ड का प्रबंधन नहीं करती? अगर वह आती हैं तो वहाँ क्या होगा? कोई बात नहीं, मैंने उससे संपर्क कर लिया है। उसने असल में जुवानिटियन ग्रेट वर्ल्ड पर नियंत्रण कर लिया है और उसे शासन का भरपूर अनुभव है। उसका यहाँ होना बिल्कुल सही है, ये मिंग ने कहा। इसके अलावा उसकी शक्ति में तेजी से वृद्धि हुई है, वह पहले ही दीर्घायु क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है। शाओ कियांग ने सिर हिलाते हुए कहा, यह अच्छी बात है। दुनिया में इस समय अफरातफरी मची हुई है और दिव्य लोकों के पास हम जैसे जंगली देवताओं से निपटने का समय नहीं है। लेकिन गुरुजी, हम शुरुआत कहाँ से करें? बिल्कुल लिंगजोऊ से, ये मिंग ने कहा। पूर्वी सागर में 3 महाद्वीप, 6 ठिकाने और 72 राज्य हैं। हमें इन सभी पर नियंत्रण करना होगा, इन्हें अपनी नींव बनाना होगा और फिर मुख्य भूमि की ओर बढ़ना होगा। इस प्रकार ये मिंग ने सभी व्यवस्थाएं करते हुए क्रिस्टल देवी का आह्वान किया। उन्होंने मुख्य रूप से 3 कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया। पहला, लिंगजोऊ से प्राप्त विधियों का उपयोग करते हुए धन के माध्यम से लोगों का दिल जीतना जारी रखना। दूसरा, स्वर्गीय कैचेस का और अधिक विकास करना तथा बुराई को दंडित करने और अच्छाई को बढ़ावा देने के प्रयासों को तेज करना। और तीसरा, हाउटियन संप्रदाय के मुख्यालय को हाउतू राजवंश से लिंगजोऊ में स्थानांतरित करना। झोंगदू छोड़ने का कारण यह था कि दिव्य स्वामी हाउटियन संप्रदाय को अपने लिए एक कांटे के समान मानते थे और उसे समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करते थे, जिससे वहां रहना अत्यंत खतरनाक हो गया था। ये मिंग और शियाओ कियांग की व्यवस्थाओं के तहत संपूर्ण हाउटियन संप्रदाय ने तुरंत काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले क्रिस्टल देवी के आगमन ने पूर्वी सागर को चौंका दिया। उस दिन मौसम सुहावना था और आकाश में बादल नहीं थे। अचानक आकाश में दिव्य प्रकाश उतरा और एक देवी स्वर्ग से अवतरित हुई, जिनसे असीम दिव्य प्रकाश निकल रहा था और सभी दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था। इस दृश्य को देखने वाले सभी लोगों ने मधुर दिव्य संगीत सुना, एक अनोखी सुगंध का अनुभव किया और ताजगी और आनंद का अनुभव किया। दिव्य आत्मा अवतरित हुई हैं। भला आम लोग भला किसी दिव्य आत्मा को कैसे देख सकते थे? वे सब रोमांचित और उत्साहित थे और यह खबर दूर दूर तक फैला रहे थे। सभी लोग खुले स्थानों में खड़े होकर आकाश में विराजमान देवी को निहार रहे थे, फिर एक एक करके घुटने टेक रहे थे। क्रिस्टल देवी अब भी उतनी ही पवित्र और निर्मल थी, उनकी सुंदरता अतुलनीय थी। उनके आते ही ये मिंग को पता चल गया और उसने तुरंत अपना काम छोड़कर भीड़ में शामिल हो गया।
उसने अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए कहा, शाओ जिंग, लिंगजोहू में हर व्यक्ति को एक फादियन सिक्का दो। क्रिस्टल देवी ने हल्के से सिर हिलाया। अपने जैद जैसे हाथ के कोमल इशारे से आकाश से अनगिनत दिव्य प्रकाश नीचे आए और सभी के हाथों में आ गिरे। अगले ही पल लिंगजोहू के प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में एक फादियन दिव्य आत्मा सिक्का था। आम लोग अत्यंत प्रसन्न हुए और बारी बारी से क्रिस्टल देवी को प्रणाम करके उनकी कृपा के लिए धन्यवाद दिया। शाओ जिंग, अब ये तुम पर निर्भर है। लोगों को विश्वास दिलाने और उनका शासन करने में तुम्हें मुझसे कहीं अधिक अनुभव है, ये मिंग ने कहा। अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत हो तो बस मांग लेना। क्रिस्टल देवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरे आदरणीय स्वामी जुवानटियन, महान जगत में स्थित खजाना क्षेत्र का प्रवेश द्वार मैंने पहले ही खोल दिया है। मैंने वहां से बहुत सारा धन प्राप्त किया है जो हमारी ज़रूरतों के लिए पर्याप्त से अधिक है। ये मिंग चौंक गया, क्या तुमने खजाना क्षेत्र का प्रवेश द्वार खोल दिया? फसल कैसी रही? क्रिस्टल देवी, यह अभी सफल हुआ है और मुझे गुरुजी को बताने का समय ही नहीं मिला। खजाने के क्षेत्र से प्राप्त फसल बहुत अधिक थी। यदि इसे दीर्घायु दिव्य सिक्कों में परिवर्तित किया जाए तो यह शायद 300 खरब से भी अधिक होगी। ये मिंग लगभग उछल पड़ा। एक लॉन्गोविटी कॉइन को 36,000 फादियन कॉइन में बदला जा सकता था, तो 300 ट्रिलियन से ज़्यादा लॉन्गोविटी कॉइन 10 क्विंटिलियन फादियन कॉइन से भी ज़्यादा होंगे। इतनी बड़ी रकम भला कैसे खर्च की जा सकती है? बहुत बढ़िया। ये मिंग ने अपने दिल की उत्तेजना को दबाते हुए ऊपर से बेहद शांत दिखने की कोशिश की। इस पैसे से हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं। क्रिस्टल देवी द्वारा लाया गया आश्चर्य स्पष्ट रूप से केवल यही नहीं था। उन्होंने आगे कहा, गुरुजी, शुवानटियन महान लोक में अपने समय के दौरान मैंने सक्षम शिष्यों का एक समूह तैयार किया था। हाउटियन संप्रदाय के प्रबंधन में सहायता के लिए मैं उनमें से कुछ को अपने साथ त्यानयुवान ले आई थी। ओह, ये तो बहुत बढ़िया है। आप कितने लोगों को लाए हैं? ये मिंग ने झट से पूछा। ज़्यादा नहीं, लगभग 1 लाख ही हैं। लेकिन ये सभी शुवानटियन ग्रेट वर्ल्ड के कुलीन व्यक्ति हैं और उनमें से दर्जनों तो दिव्य आध्यात्मिक स्तर तक पहुंच चुके हैं, क्रिस्टल देवी ने कहा। उनकी मदद से गुरु का महान कार्य पूरा हो सकता है। ये मिंग को शियाओ जिंग की मदद इतनी महत्वपूर्ण होने की उम्मीद नहीं थी। वह बहुत खुश था और बोला, अच्छा, मैं हाउटियन संप्रदाय के सभी मामलों को आपको सौंपता हूँ। अब से शियाओ की आंख भी आपकी बात मानेगा। शाओ की आंख को थोड़ा संदेह हुआ और उसने कहा, गुरुजी, आप पुराने के मुकाबले नए को प्राथमिकता नहीं दे सकते। मैं शुरू से ही गुरुजी के साथ रहा हूं, तो मैं इस नए आने वाले से कम अच्छा कैसे हो सकता हूं? ये मिंग उसकी बात सुनकर दंग रह गया। उसने पहले मनमोहक शाओ जिंग को देखा, फिर भोले भाले शाओ की आंख को और फिर घूरते हुए बोला, चुप रहो। ये मिंग ने हाउटियन संप्रदाय के सभी मामलों को पूरी तरह से क्रिस्टल देवी को सौंप दिया, जबकि शियाओ की आंख एक सहायक बन गया। क्रिस्टल देवी अपने साथ हजारों प्रबंधन अधिकारियों को लेकर आई थीं, साथ ही उनके समृद्ध अनुभव के कारण ये मिंग पूरी तरह से निश्चिंत थे। निर्देश देने के बाद वे चले गए। हाउटियन संप्रदाय के विकास के लिए उन्हें केवल सामान्य नीति बतानी थी, बाकी सब कुछ लिटिल क्रिस्टल को तय करना था और वे इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। फिलहाल उन्हें त्यानयुवान महाद्वीप का भ्रमण करके देखना था कि वह कैसा बन चुका है, ताकि वे आगे की कार्रवाई का मार्गदर्शन कर सकें। ये मिंग सबसे पहले कितियान संप्रदाय जाना चाहता था और वह लॉन्ग शाओबाई का रूप धारण करके जाएगा। उसकी पिछली पहचान जीवुजियू हाउतियान संप्रदाय में एक गुप्त एजेंट के रूप में कार्यरत थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उसका उपयोग नहीं कर सकता था। अब वह सीधे लॉन्ग शाओबाई की पहचान का उपयोग इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे विश्वास था कि लॉन्ग शाओबाई की शक्ति प्राप्त होने पर हाउतियान संप्रदाय के विकास में बहुत सहायता मिलेगी। रवाना होने से पहले ही उसने अपने मन में एक योजना बना ली थी, एक सुनियोजित चरण दर चरण योजना जिससे उसे अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद थी। कितियान द्वीप लौटकर ये मिंग सबसे पहले मू वुशुंग से मिलना चाहता था। एक संचार ताबीज का उपयोग करके उसने कितियान संप्रदाय के बाहर एक समुद्र तट पर मू वुशुंग से मिलने की व्यवस्था की। मू वुशुंग बहुत थकी हुई लग रही थी, मानो वह अत्यधिक मानसिक तनाव में हो। फिर भी ये मिंग को देखकर वह बहुत खुश हुई। वगुई, तुम कब लौटे? उसकी स्मृति में ये मिंग को एक गुप्त एजेंट के रूप में हाउटियन संप्रदाय में जाना चाहिए था और इस समय वापस नहीं आना चाहिए था। ये मिंग मुस्कुराया, मैं एक काम निपटाने के लिए वापस आया हूँ और मैं जल्द ही चला जाऊंगा। राजकुमारी, मुझे किसी काम में आपकी मदद चाहिए। मू वुशुंग मुस्कुराई और बोली, जब तक मैं ये कर सकती हूँ मैं कभी मना नहीं करूंगी। मू वुशुंग बहुत उदार थीं और उन्होंने ये मिंग के अनुरोध को तुरंत मान लिया। उनके विदा होने के बाद दासी मू वुशुंग के पीछे से निकली और बोली, राजकुमारी, उनका अनुरोध कुछ ज्यादा ही था, क्या हमें? मू वुशुंग ने हाथ हिलाया। उसका चेहरा एकदम गंभीर हो गया, तुम्हें क्या पता? उसकी क्षमता मेरे अब तक के सभी प्रतिभाशाली लोगों से कहीं अधिक है। वह जो भी अनुरोध करे मैं मान जाऊंगी। लेकिन राजकुमारी, अगर उसके इरादे अनुचित हों तो आप खुद को कैसे संभालेंगी? नौकरानी ने बड़ी चिंता से पूछा।
मू वुशुंग ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अगर वह सचमुच मुझे पसंद करता है तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ। दासी दंग रह गई। उसकी नज़र में राजकुमारी दिखने में तो सहज और मिलनसार लगती थी, लेकिन असल में वह बेहद अहंकारी थी। यहाँ तक कि चारों महान दिव्य लोकों के प्रतिभाशाली लोगों की भी उसे कोई परवाह नहीं थी। दासी को इसका कारण अच्छी तरह पता था। राजकुमारी 3 महान संप्रभु लोकों में रह चुकी थी और उसने सच्चे प्रतिभाशाली लोगों को देखा था। भला वह त्यानयुवान महाद्वीप के तथाकथित प्रतिभाशाली लोगों की परवाह कैसे कर सकती थी। फिर भी जीवुजियू के प्रति उसका इतना सम्मान वास्तव में समझ से परे था। ये मिंग ने लॉन्ग शाओबाई का रूप बहाल किया, फिर पहचान चिन्ह लेकर निलिये हॉल की ओर चल पड़ा। निलिये हॉल में एक असाधारण प्राणी कैद था, या यूं कहें कि एक राक्षसी जीव, त्यानयुवान के 9 राक्षसों में तीसरे स्थान पर रहने वाला, दीर्घायु के तीसरे क्षेत्र का एक मेढक आत्मा। जब ये मिंग ने अपना रूप बदलकर निली हॉल के पास पहुंचा तो हॉल के रक्षकों ने उसे पहले की तरह ही पास आने से मना कर दिया। वह 100 कदम दूर खड़ा रहा और चुपके से मेढक आत्मा से संपर्क किया। थोड़ी देर बाद आवाज सुनाई दी, छोटे मित्र, तुम आखिरकार वापस आ गए। मुझे लगा था कि तुमने अपना वादा तोड़ दिया है। ये मिंग ने ताना मारते हुए कहा, मैंने अपना रूप बदल लिया है, तुम्हें कैसे पता चला कि यह मैं ही हूँ। मेरी नज़र में हर किसी की आभा अनोखी होती है, मेढक आत्मा ने कहा। छोटे मित्र, क्या तुमने महान लुओ दिव्य कला का अभ्यास किया है। ये मिंग, अभी तक साधना पूरी नहीं की है, लेकिन मैंने तुम्हें भागने में मदद करने का फैसला किया है। मुझे भागने में मदद करोगे। मेढक आत्मा बहुत आश्चर्यचकित हुई। मेरे नन्हे मित्र, तुम मुझ पर इतना भरोसा करते हो। ये मिंग, मैं तुम्हें भागने में मदद करूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कृपया मुझे बताएं। मेढक आत्मा ने तुरंत कहा, मेरी असली पहचान किटियन संप्रदाय के गुरु के पुत्र के रूप में है। हालांकि मेरी पहचान अब छीन ली गई है। मुझे उम्मीद है कि आपके भाग निकलने के बाद आप मेरी मदद करेंगे और मेरा नाम वापस दिलाएंगे, ये मिंग ने कहा। किटियन संप्रदाय के गुरु के पुत्र के पास बहुत शक्ति है। तब तक मैं आपके अपराधों को क्षमा कर सकता हूं और यहां तक कि आपको किटियन संप्रदाय में एक उच्च अधिकारी भी बना सकता हूं। आपका क्या विचार है? इस पर ध्यानपूर्वक विचार करें। मेढक आत्मा ने उत्सुकता से पूछा, क्या आप किटियन संप्रदाय के नेता के पुत्र हैं? क्या ये सच है? यह नकली कैसे हो सकता है? मैं अपनी जान के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा। जब समय आएगा तो हमें केवल वंश पहचान परीक्षण की आवश्यकता होगी और वह धोखेबाज निश्चित रूप से बेनकाब हो जाएगा, ये मिंग ने कहा। इसके अलावा अगर आप मेरी मदद करते हैं तो मेरे पिता निश्चित रूप से आपको परेशान करना बंद कर देंगे। मेढक आत्मा जोर से हंसी और बोली, स्वर्ग सचमुच मेरी मदद कर रहा है। नन्हे मित्र, नहीं नन्हे स्वामी, यह मामला मुझ पर छोड़ दीजिए। मेरे पास उस धोखे को बेनकाब करने का तरीका है। मेढक आत्मा ने उत्साह से कहा। ये मिंग, अभी जश्न मत मनाओ। मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ? मेढक आत्मा ने कहा, बहुत आसान है। युवा स्वामी को बस निली हॉल में घुसना है। मैं युवा स्वामी को बंधक बना लूंगा, जिससे ये लोग डर के मारे कोई कार्रवाई करने से हिचकेंगे। और फिर क्या तुम भाग सकते हो? ये मिंग ने पूछा। बिल्कुल नहीं, मेढक आत्मा ने कहा। मैं किटियन संप्रदाय के नेता को सूचित कर दूंगा। जैसे ही वह प्रकट होगा, आपकी पहचान आसानी से पुष्ट हो जाएगी। ये मिंग ने इस बारे में सोचा और उसे लगा कि यह तरीका काफ़ी भरोसेमंद है। उसने कहा, ठीक है, चलो इसे करते हैं। लेकिन हे युवा स्वामी, नीली हॉल में प्रवेश करना अत्यंत कठिन होगा। हॉल के सभी रक्षक दिव्य आत्माएं हैं, मेढक आत्मा ने चिंता व्यक्त की। ये मिंग मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, मैं अपनी मर्जी से चलता हूँ। इतना कहकर उसने अपनी कमर से एक और टोकन निकाला और सीधे उसके साथ आगे बढ़ गया। ये टोकन नकली लॉन्ग शाओबाई का निजी वारंट था, जिसे ये मिंग ने जानबूझकर मू वुशुंग से मंगवाया था। उसी समय उसने लॉन्ग शाओबाई का रूप धारण कर लिया। जब युवा संप्रदाय प्रमुख पहुंचे तो हॉल के रक्षक उनका स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े। ये मिंग ने अपना निजी वारंट दिखाते हुए कहा, मैं उस मेढक आत्मा को देखना चाहता हूँ। हॉल के रक्षकों ने सलाह दी, युवा संप्रदाय प्रमुख, सावधान रहें। ये राक्षसी प्राणी लोगों को बहकाने में माहिर है, इसके वश में न आएं। कोई बात नहीं, मेरे पास इससे निपटने के अपने तरीके हैं। ये मिंग ने हाथ हिलाया, हॉल गार्ड्स की चेतावनी को अनसुना किया और सीधे अंदर चला गया। नीली हॉल को आंतरिक और बाहरी परतों में विभाजित किया गया है। आंतरिक परत ताबीज इस्पात से बनी है और एक विशाल सुरक्षा कवच से सुसज्जित है। यह अविश्वसनीय रूप से मजबूत है और यहाँ तक कि असाधारण क्षमताओं वाला व्यक्ति भी इसके अंदर से बच नहीं सकता। भीतरी तावीज़ के इस्पात कक्ष का दरवाज़ा खोलते ही ये मिंग ने एक विशालकाय मेढक को देखा, जिसके चारों पैर तावीज़ की कीलों से छेदे हुए थे और वह एक मोटी तावीज़ की इस्पात की दीवार से चिपका हुआ था। वह बेहद दयनीय लग रहा था। यह मेढक एक व्यक्ति से भी लंबा था और अपने पैरों को फैलाकर वह एक दोहरे बिस्तर जितना बड़ा था। कृपया मेरी शक्ल सूरत के लिए मुझे क्षमा करें, युवा स्वामी।
मेरी वर्तमान मुद्रा बिल्कुल अशोभनीय है, मेढक ने मानवीय भाषा में कहा। ये मिंग आगे बढ़ा और कई ताबीज कीलें निकाली, फिर पूछा, अब तुम आज़ाद हो। मेढक आत्मा का शरीर क्षणिक रूप से बदल गया और हरे चेहरे वाले एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति में परिवर्तित हो गया। उसने अपना हाथ उठाया और ये मिंग के सिर पर रखकर जोर से चिल्लाया, तुम्हारा युवा संप्रदाय प्रमुख मेरे हाथों में है, मैं उसे मार डालूंगा। हॉल के रक्षक अभी अभी अंदर आए थे और ये दृश्य देखकर दंग रह गए। आखिर चल क्या रहा था? युवा संप्रदाय प्रमुख को प्रवेश करते ही बंधक कैसे बना लिया गया? इस राक्षसी प्राणी ने ये सब कैसे किया? ताबीज की कीलें उसके विरुद्ध बेअसर क्यों थीं? हालांकि उनके पास अभी इन सवालों पर विचार करने का समय नहीं था। उन्हें युवा संप्रदाय प्रमुख को बचाना ही था, वरना अगर संप्रदाय प्रमुख ने उन्हें दोषी ठहराया तो वे गंभीर मुसीबत में पड़ जाएंगे। राक्षसी मेढक, खुद को बर्बाद मत करो। अगर तुमने युवा संप्रदाय प्रमुख के एक बाल को भी नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो कियान संप्रदाय तुम्हें 10,000 टुकड़ों में फाड़ देगा। एक हॉल गार्ड, जो देखने में भयंकर लेकिन अंदर से कमजोर था, जोर से चिल्लाया। मेढक आत्मा पागलों की तरह हंसते हुए बोली, मैं फिर से कहता हूँ, कितियान संप्रदाय के नेता को मुझसे मिलने के लिए बुलाओ, वरना मैं इस बच्चे को मार डालूंगा। हॉल के रक्षक असहाय थे और केवल कितियान संप्रदाय के नेता को एक संदेशवाहक भेज सकते थे। इस समय कितियान संप्रदाय के नेता एक सफ़ेद बालों वाले और नीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति के साथ शतरंज खेल रहे थे। अचानक उनकी भौहें फड़क उठीं और उन्होंने शतरंज का एक मोहरा गिराते हुए कहा, एल्डर जियान, मुझे एक छोटा सा काम निपटाना है, मैं अभी वापस आता हूँ। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, युवा संप्रदाय प्रमुख का बंधक बनाया जाना एक कठिन मामला है, मैं आपके साथ चलूंगा। नीली हॉल का दरवाजा अपने आप खुल गया और किटियन संप्रदाय के नेता और वह बूढ़ा व्यक्ति भूतों की तरह प्रकट हुए। मेढक आत्मा तुरंत बेहद घबरा गई और चिल्लाई, किटियन संप्रदाय के नेता, जल्दबाजी मत करो, आपका बेटा मेरे हाथों में है। कितियान संप्रदाय के नेता ने ठंडे स्वर में कहा, मेरा बेटा? क्या तुम सच में आश्वस्त हो? मेढक की आत्मा ने कहा, क्या वह नहीं है? मेरा बेटा अभी भी अपने महल में है, कितियान संप्रदाय के नेता ने धीमी आवाज में कहा। फिर उन्होंने ये मिंग की ओर देखकर पूछा, तुम कौन हो? मेरे बेटे का रूप धारण करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये मिंग की आंखें थोड़ी लाल थीं और उसने कहा, पिताजी, मैं ही असली लॉन्ग शाओबाई हूँ, वह दूसरा लॉन्ग शाओबाई नकली है। कितियान संप्रदाय के नेता के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला और उन्होंने पूछा, आप कहते हैं कि आप लॉन्ग शाओबाई हैं, आप इसे कैसे साबित कर सकते हैं? ये मिंग ने धीमी आवाज में कहा, यह आसान है, कृपया वंश पहचान परीक्षण करें पिताजी, और नकली लॉन्ग शाओबाई को मुझसे आमने सामने भिड़ने दें। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कितियान संप्रदाय के नेता ने कहा। जब मैं पहली बार शाओबाई से मिला था तब मैंने उसके वंश की जांच की थी और वह निस्संदेह मेरा ही खून है। ये मिंग ने आह भरी और कहा, तो फिर कृपया मेरी माँ और पिताजी को बुला लीजिए। कितियान संप्रदाय के नेता ने एक पल के लिए संकोच किया, लेकिन अंततः सहमति में सिर हिलाया। कुछ देर बाद लॉन्ग वानर हॉल में प्रकट हुईं। लॉन्ग शाओबाई को देखकर वह बहुत आश्चर्यचकित हुईं और कितियान संप्रदाय के नेता से पूछा, ताई बाई, क्या चल रहा है? कितियान संप्रदाय के नेता ने संक्षेप में अपना नाम बताया और फिर पूछा, यदि आपको कुछ कहना हो तो आप बोल सकते हैं। ये मिंग ने लॉन्ग वानर की ओर देखा और कहा, माँ, क्या आपको याद है कि मैंने उस दिन लॉन्ग परिवार की जेल कोठरी में आपसे क्या कहा था? लॉन्ग वानर ने सिर हिलाया, मुझे स्वाभाविक रूप से याद है। क्या आप सचमुच शाओबाई हैं? ये मिंग ने आह भरी, माँ, कृपया उस नकली लॉन्ग शाओबाई को बुला लीजिए, मैं उससे आमने सामने बात करना चाहता हूँ। लॉन्ग वानर ने कितियान संप्रदाय के नेता की ओर देखा, जिन्होंने अपनी आस्तीन लहराई, और नकली लॉन्ग शाओबाई पल भर में अपने महल से सीधे घटनास्थल पर पहुंच गया। नकली लॉन्ग शाओबाई पहले तो थोड़ा भ्रमित हुआ, लेकिन जब उसने ये मिंग को देखा, जो हूबहू उसी की तरह दिखता था, तो उसके चेहरे पर तुरंत थोड़ा सा भाव बदल गया। कितियान संप्रदाय के नेता ने शांत भाव से पूछा, शाओबाई, ये व्यक्ति दावा करता है कि आप एक धोखेबाज हैं और असली लॉन्ग शाओबाई वही है। नकली लॉन्ग शाओबाई ने गुस्से से कहा, वह बकवास कर रहा है। जब पिताजी और मैंने एक दूसरे को पहचाना तो मेरी वंश परंपरा प्रमाणित हो गई, यह नकली कैसे हो सकती है? ये मिंग ने आह भरी, वंश बदलना कोई मुश्किल काम नहीं है। नकली लॉन्ग शाओबाई ने गुस्से से कहा, तुम कहाँ से आए हो? मेरी नकल करने की हिम्मत कैसे की? गार्ड्स, इसे पकड़ो। रुको। कितियान संप्रदाय के नेता ने हाथ उठाकर नकली लॉन्ग शाओबाई से पूछा, क्या तुम्हें याद है कि उस दिन तुम्हारी माँ ने तुमसे क्या कहा था? नकली लॉन्ग शाओबाई चौंक गया, बातें कब? लॉन्ग वानर का दिल हिल गया और उसने कहा, शाओबाई, जब तुम लॉन्ग परिवार में थे तो तुम मुझसे मिलने जेल की कोठरी में आए थे और अपने नाना के बारे में बात की थी, क्या तुम्हें याद नहीं है? नकली लॉन्ग शाओबाई ने तुरंत कहा, बेशक मैं भूला नहीं हूँ, लेकिन उस समय क्या कहा गया था, ये बात किसे स्पष्ट रूप से याद रह सकती है? लॉन्ग वानर का कोमल शरीर थोड़ा कांप उठा।
उसने ये मिंग की ओर देखा और पूछा, तुम्हारा क्या हाल है, क्या तुम्हें सच में याद है? उसकी आंखों में दयाभाव देखकर ये मिंग को अपने माता पिता की याद आ गई और उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने धीरे धीरे कालकोठरी में हुई उनकी बातचीत को याद किया। अच्छा बेटा, अब तुम माँ से नफरत नहीं करते। शाओबाई पहले अनजान था लेकिन अब समझ गया है। माँ, कृपया मुझसे नाराज मत होइए। माँ, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि पिताजी वास्तव में कौन हैं? और आप दोनों कैसे मिले? माँ, अगर आप इसके बारे में बात नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं। शाओबाई, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता, लेकिन मुझे डर है कि उसकी स्थिति के बारे में जानना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। माँ, मैंने पहले दादाजी से बहुत बातें की थीं। चिंता मत करो, पापा चाहे जो भी हो, मैं उन्हें स्वीकार कर लूँगी। मेरा शाओबाई बड़ा हो गया है। ठीक है, माँ तुम्हें बता देंगी। माँ, पापा आखिर कौन सा ज़रूरी काम कर रहे हैं? मुझे भी नहीं पता। उस समय वह बहुत चिंतित लग रहा था और उसने मुझसे कुछ अशुभ बातें भी कहीं। उसने कहा कि इस बार या तो वह ऊंचाइयों को छुएगा या बिना दफन हुए मर जाएगा। उसके अधूरे शब्दों से लगता है कि वह किसी बहुत शक्तिशाली संगठन में रह रहा है, और वह संगठन सत्ता के लिए एक क्रूर संघर्ष से गुजर रहा है, और वह उस संघर्ष में शामिल पक्षों में से एक है। माँ, अगर पापा वापस नहीं आए तो तुम क्या करोगी? मैंने 17 साल इंतजार किया है, 3 साल और क्या फ़र्क पड़ता है? अगर वह वापस आ जाए तो सबसे अच्छा होगा। अगर वह नहीं आ सकता तो मैं उसे ढूंढने जाऊंगी। मैं उसे जिंदा देखना चाहती हूँ, या अगर वह मर गया है तो उसका शव देखना चाहती हूँ। ये मिंग ने बातचीत को शब्दशः दोहराया, फिर ताईबाई से पूछा, पिताजी, क्या आपने तियानयुआन महाद्वीप में आने, फूल तोड़ने वाले पूज्य को मारने और माता को बचाने के लिए शांग वुलियांग उपनाम का इस्तेमाल किया, जिससे आपका उनसे परिचय हुआ? ताईबाई का चेहरा बेहद गंभीर हो गया था। उसने लॉन्ग वान एर से पूछा, वान एर, क्या तुमने ये शब्द कहे थे? लॉन्ग वान एर ने जोर से सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही, एक एक शब्द। साधकों की याददाश्त अद्भुत होती है, और लंबे समय के वियोग के बाद यह उनकी पहली दिल खोलकर की गई बातचीत थी, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से उनकी स्मृति में गहराई से अंकित हो गई थी। ताईबाई ने नकली लॉन्ग शाओबाई को घूरते हुए पूछा, शाओबाई, तुम खुद कही हुई बात क्यों भूल गए? नकली लॉन्ग शाओबाई के माथे से पसीना बह रहा था और वह जोर से बोला, पिताजी, इस बच्चे की बकवास मत सुनिए। ये सब इसने मनगढ़ंत कहानी बनाई है। माँ जरूर भ्रमित हो गई होंगी। मैंने ऐसी बातें कब कही हैं? ताईबाई ने ठंडी मुस्कान के साथ उसकी बात अनसुनी कर दी और ये मिंग से पूछा, क्या आपके पास कोई और सबूत है? ये मिंग ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि इसके बजाय लॉन्ग वान एर से पूछा, माँ, क्या आपको याद है कि आपका बेटा ड्रैगन गॉड आर्ट का अभ्यास कर रहा था? लॉन्ग वान एर ने सिर हिलाते हुए कहा, आपके दादाजी ने इसका जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि आपने तेजी से प्रगति की है और आपके अंदर शुद्धतम सच्चे ड्रैगन का रक्त है। स्पष्ट रूप से अब वह ये मिंग को लॉन्ग शाओबाई के समान मानती थी। ये मिंग ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ सही है। मैंने ड्रैगन गॉड आर्ट का अभ्यास किया और उसमें बड़ी सफलता हासिल की। इसके साथ ही उसने अपने असली ड्रैगन वंश को प्रकट किया। एक प्रचंड आभा चारों ओर फैल गई और एक असली ड्रैगन आकाश में विचरण करने लगा, जिसकी शक्ति तारों को भी समाहित कर रही थी। लॉन्ग वान एर की खूबसूरत आंखें चमक उठीं और उसने खुशी से कहा, जी हाँ, तुम मेरे शाओबाई हो। वूश! नकली लॉन्ग शाओबाई को जब अपनी पहचान का पर्दाफाश हो गया तो वह बिजली की गति से मुख्य हॉल से बाहर निकल भागा। वह सैकड़ों मील दूर भाग चुका था, लेकिन एक शक्तिशाली ताकत उसका पीछा कर रही थी। उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे वापस मुख्य हॉल में खींच लिया गया। ताईबाई ने गंभीर स्वर में पूछा, बताओ, तुम आखिर हो कौन? तुम्हें किसने भेजा है, और तुम्हारा उद्देश्य क्या है? नकली लॉन्ग शाओबाई का चेहरा दहशत से भरा हुआ था। उसने अपनी हृदय नस को काटने की कोशिश की, लेकिन पाया कि उसका शरीर और मन दोनों कैद थे, जिससे उसे आत्महत्या करने का कोई मौका नहीं मिला। ताईबाई, हम इस व्यक्ति से बाद में पूछताछ कर सकते हैं। शाओबाई अभी अभी लौटा है और मुझे उससे बहुत कुछ कहना है, लॉन्ग वान एर ने सलाह दी। ताईबाई ने अपनी आस्तीन लहराए और नकली लॉन्ग शाओबाई को अपने दिव्य राज्य में कैद कर लिया। फिर उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बड़े चालाक, तुमने इस महान मेढक देवता के साथ साजिश रची थी, है ना? ये मिंग ने अपना असली ड्रैगन रूप वापस ले लिया और झुककर प्रणाम करते हुए कहा, शाओबाई पिता और माता को प्रणाम करता है। पिता और माता का स्वास्थ्य अच्छा रहे। उठो, लॉन्ग वान एर ने मुस्कुराते हुए कहा और उसे उठने में मदद की। मैं सोच रही थी कि मेरा अपना बेटा मुझसे जुड़ाव क्यों महसूस नहीं करता। पता चला कि वह एक धोखेबाज था। ये मिंग ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, पिताजी, माताजी, मुझे पता था कि कोई मेरी पहचान का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन मेरे पास उसे बेनकाब करने का कोई तरीका नहीं था। इसलिए मैंने इस महान मेढक देवता से मदद मांगी कि वह पिताजी को बुलाकर उससे आमने सामने बात करवाए। मेढक राक्षस ने बार बार सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही।
युवा पंथ गुरु अविश्वसनीय रूप से चतुर हैं और उन्होंने इस उत्कृष्ट विधि के बारे में सोचा है। ताई बाई, महान मेढक देवता, आपने उस समय मेरे शिष्य की हत्या कर दी थी, लेकिन आज आपने मेरे बेटे की जान बचाई। आपके पिछले सभी अपराध क्षमा किए जाते हैं। यदि आप चाहें तो अब से आप शाओबाई का अनुसरण कर सकते हैं। महान मेढक देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, भाई आपके उच्च सम्मान के लिए धन्यवाद। मैं युवा स्वामी का अनुसरण करने के लिए तैयार हूँ। ताईबाई ने मुस्कुराते हुए येमिंग से पूछा, शाओबाई, तुम सचमुच असली ड्रैगन वंश के हो। तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। उसी समय उसने एक संदेश भेजा, शाओबाई, तुम्हारे पिता का असली नाम वास्तव में शांगवुलियांग है। ताईबाई सिर्फ एक उपनाम है। कुछ बातें हैं जो तुम्हारे पिता तुम्हें बाद में बताएंगे। येमिंग स्तब्ध रह गया, उसे लगा कि इसमें कुछ और भी रहस्य है, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं पूछा, बस सिर हिला दिया। तुम कितियन संप्रदाय में नए हो और अभी बहुत कुछ नहीं जानते। इन कुछ दिनों का इस्तेमाल खुद को परिचित कराने के लिए करो, ताईबाई ने कहा, फिर हाथ हिलाते हुए पूछा, ब्लड गार्ड, तुम कहाँ हो? शून्य से एक रक्तलाल प्रकाश निकला और ताईबाई के बगल में प्रकट हुआ। उस रक्तलाल प्रकाश के भीतर एक धुंधली आकृति अस्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी, जिससे उसे स्पष्ट रूप से पहचानना मुश्किल था। पंथ का मुखिया। रक्त की छाया के भीतर से एक आवाज आई, अब से ब्लड गार्ड शाओबाई के आदेशों का पालन करेगा, ताईबाई ने आदेश दिया। शाओबाई के आदेश ही पंथ के गुरु के आदेश हैं। जी हाँ, अधीनस्थ समझ गया। आज से ब्लड गार्ड के सभी सदस्य केवल युवा पंथ गुरु और पंथ गुरु के आदेशों का पालन करेंगे। ताईबाई ने सिर हिलाया और येमिंग से कहा, शाओबाई, ये ब्लड गार्ड अभी अभी गठित हुआ है और बहुत शक्तिशाली है। अब से यह आपके अधीन रहेगा। येमिंग ने ताईबाई को धन्यवाद दिया, जिसके बाद वह चली गईं और येमिंग लोंगवान एर के साथ महल लौट आए। येमिंग लोंगवान एर के बहुत करीब महसूस करते थे, मानो उन्हें अपनी मां मानते हों। वास्तव में मन ही मन वे लोंग शाओबाई के प्रति कुछ पारिवारिक कर्तव्य निभाना चाहते थे। माँ और पुत्र ने रास्ते भर बातें की और एक साथ भोजन किया, फिर एक दूसरे को विदाई दी। लोंगवान एर को विदा करने के बाद येमिंग अध्ययन कक्ष में गया। यह नकली लोंग शाओबाई का निवास स्थान था और उसके द्वारा प्रबंधित सभी मामलों का दस्तावेजीकरण इसी कक्ष में किया गया था। अब युवा पंथ प्रमुख के रूप में उसे स्वाभाविक रूप से कितियान संप्रदाय की गहरी समझ की आवश्यकता थी। महान मेढक देवता कमरे के बाहर इंतजार कर रहे थे। वे आधिकारिक तौर पर येमिंग के अनुयायी बन चुके थे। एक सरसरी नज़र में ही येमिंग को सब कुछ समझ आ गया। अब सुबह का समय था और उसने कहा, ब्लड गार्ड। खून जैसी लाल रोशनी प्रकट हुई और ब्लड गार्ड का नेता आ गया, युवा स्वामी। येमिंग, ब्लड गार्ड, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे अधीन कितने लोग हैं? तुम्हारी शक्ति कितनी है? ब्लड गार्ड ने उत्तर दिया, यह अधीनस्थ ओयांग वुडे है। पंथ गुरु की कृपा से मैं दानव रक्त शास्त्र का अभ्यास करने और दानव रक्त दिव्य शिशु को तैयार करने में सक्षम हुआ। येमिंग चौंक गया, आप ओयांग वुडे हैं? क्या युवा स्वामी इस विनम्र व्यक्ति को पहचानते हैं? ओयांग वुडे थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। येमिंग हंसते हुए बोला, क्या तुम्हें याद नहीं? तुम एक बार मुझे ढूंढने के लिए तलवार तालाब पर आए थे। ओयांग वुडे ने अपना सिर पीटते हुए कहा, बिल्कुल सही। युवा मालिक की याददाश्त अच्छी है। उन्होंने आगे कहा, युवक स्वामी, वर्तमान में रक्त रक्षक दल में 300 से अधिक लोग हैं। इनमें से 36 ने दानव रक्त दिव्य शिशु अवस्था प्राप्त कर ली है और उनकी शक्ति लगभग नवविकसित मार्शल गॉड के बराबर है। शेष लोगों में से अधिकांश मार्शल सेंट के स्तर की साधना रखते हैं। येमिंग को ब्लड क्लैन की विरासत मिली थी, इसलिए उसने पूछा, आप कौन सी साधना तकनीक का अभ्यास करते हैं? युवा स्वामी को रिपोर्ट करते हुए, हम रक्त दानव कला का अभ्यास करते हैं। ये कहते हुए उन्होंने संक्षेप में रक्त दानव कला की साधना प्रक्रिया समझाई। ये सुनने के बाद येमिंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह रक्त दानव कला एक त्वरित सफलता की विधि है। ये शक्तिशाली प्रतीत होती है, लेकिन इसकी क्षमता वास्तव में सीमित है। ओयांग वुडे ने कहा, युवा स्वामी की अंतर्दृष्टि बहुत तीव्र है। इस साधना पद्धति में वाकई कुछ कमियां हैं। येमिंग ने थोड़ी देर सोचा, मैं बाद में आप सभी के लिए रक्तकुल की साधना की अधिक उपयुक्त विधि खोज लूंगा। ओयांग वुडे दंग रह गया। उपयुक्त साधना विधि ढूंढना, उसे यह कहाँ मिलेगी? उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया, ये सोचकर कि येमिंग बस यूं ही कह रहा है, और उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। ब्लड गार्ड के चले जाने के बाद येमिंग अपनी अगली चाल के बारे में सोचने लगा। वह अब कितियान संप्रदाय का युवा पंथ प्रमुख था, जिसके पास काफ़ी शक्ति थी और उसे इसका सदुपयोग करना था। हालांकि ब्लड गार्ड के अलावा उसके पास फिलहाल ज़्यादा लोग नहीं थे जिनका वह इस्तेमाल कर सके, केवल महान मेढक देवता ही था। महान मेढक देवता के बारे में सोचते हुए उसने उसे बुलाया और पूछा, महान मेढक देवता, क्या आपका कोई नाम है? महान मेढक देवता ने कहा, इस अधीनस्थ का कोई नाम नहीं है। लोग मुझे बस महान मेढक देवता कहते हैं। ठीक है, अब से मैं तुम्हें मेढक 3 कहकर बुलाऊंगा, येमिंग ने कहा।
उसने यह नहीं बताया कि उसने मेढक 3 नाम क्यों चुना। मेढक 3 को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी, बल्कि उसने कहा, नाम देने के लिए धन्यवाद युवा स्वामी। तीसरे मेढक, त्यानयुवान के 9 राक्षसों में से एक होने के नाते आपको अन्य 9 राक्षसों के बारे में तो पता ही होगा, है ना? क्या आप उनमें से कुछ को मुझसे मिलवा सकते हैं ताकि वे आकर मेरी सेवा करें? ये मिंग ने और लोगों को भर्ती करने की इच्छा से पूछा। टोडथरी ने कहा, बिल्कुल, लेकिन वे लोग बहुत घमंडी हैं और शायद बाहर आने को तैयार न हों। मेरा अधीनस्थ केवल कोशिश कर सकता है, मैं सफलता की गारंटी नहीं दे सकता। कोई बात नहीं, ये मिंग ने कहा। उन्हें बता दो कि यहाँ बहुत सारे फायदे हैं और जो कोई भी अच्छा योगदान देगा उसे दीर्घायु की गोली मिल सकती है। टोडथरी ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मेरा यह अधीनस्थ अब जाकर इसे संभालेगा। जल्दी नहीं है। एक और बात है। ये मिंग ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, क्या आप स्वर्गीय रहस्य के बड़े गुरु को नहीं जानते? क्या आप उन्हें भी आमंत्रित कर सकते हैं? टोडथरी ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, स्वर्गीय रहस्यवादी बुजुर्ग का व्यक्तित्व विचित्र है, मुझे डर है कि उन्हें आमंत्रित नहीं किया जा सकता। खासकर हाल के दशकों में वे किसी अजीब विषय पर शोध कर रहे हैं और घर से बाहर नहीं निकले हैं। उनसे मिलना भी मुश्किल है। ये मिंग ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, कैसा रहेगा अगर हम आपके लौटने के बाद खुद उनसे मिलने जाएं? टोडथरी ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, युवा स्वामी, आपको फिर भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। स्वयं पंथ के गुरु ने एक बार उन्हें आमंत्रित करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने सम्मान नहीं दिखाया। ओह, पिताजी एक बार उन्हें आमंत्रित करने गए थे और सफल नहीं हुए। ये मिंग को लगा कि यह थोड़ा पेचीदा मामला है। मेढक 3, स्वर्गीय रहस्य के बुजुर्ग ने एक बार कहा था कि जब तक वह स्वर्गीय रहस्य आरेख को पूरा नहीं कर लेता तब तक वह एकांतवास से बाहर नहीं आएगा। स्वर्गीय रहस्य आरेख क्या है? ये मिंग को इसमें दिलचस्पी हो गई। यह मार्शल गॉड कलाकृतियों का एक समूह है। स्वर्गीय रहस्य के वृहद गुरु के अनुसार यह उनके जीवन भर के कार्यों की पराकाष्ठा है। एक बार पूर्ण हो जाने पर इसमें अविश्वसनीय शक्ति होगी जो ऊपर स्वर्ग की इच्छा और नीचे मनुष्यों के हृदयों की कल्पना करने में सक्षम होगी और हर चीज और हर मामले को जान सकेगी। ये मिंग बहुत हैरान था। क्या ये कुछ हद तक उसके अष्टतत्व गणना सरणी और कर्म वलय जैसा नहीं था? ये सोचते हुए वह थोड़ा शांत हुआ और मुस्कुराया, मैं अब भी उससे मिलना चाहता हूँ। शायद मैं उसे स्वर्गीय रहस्य आरेख पूरा करने में मदद भी कर सकूं। टोडथरी स्वाभाविक रूप से ये मिंग की क्षमताओं से अनजान था और उसने कहा, चूंकि ऐसा है तो मैं उस यात्रा पर युवा स्वामी के साथ चलूंगा। मेढक 3 अपने साथियों को आमंत्रित करने गया। जैसे ही ये मिंग साधना करने वाला था, एक रक्षक ने आकर सूचना दी, युवा साधक द्वारा भेजी गई वस्तुएं पहुंच गई हैं। क्या कोई उपहार भेज रहा है? ये मिंग को थोड़ी उम्मीद थी। वह उत्सुकता से मुख्य हॉल में गया, ये देखने के लिए कि यह पिता उसे क्या भेजेगा। वह भी अभी कित्यान संप्रदाय में आया था, इसलिए ताइबाई द्वारा उसे स्वागत उपहार भेजना स्वाभाविक ही था। उपहार क्या होगा, इसका उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। इस समय विशाल हॉल वस्तुओं से भरा हुआ था। कपड़ों से लेकर हथियारों तक हर तरह की दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं मौजूद थीं और उनमें से प्रत्येक एक अनमोल खजाना थी। इनमें 8 लंबी तलवारें थीं, जिनमें से प्रत्येक आध्यात्मिक स्तर की दिव्य तलवार थी जो अतुलनीय तीक्ष्णता से देवताओं और राक्षसों का वध करने में सक्षम थी। कई वस्त्र भी रक्षा के सर्वोच्च खजाने थे, जिन्हें असीमित धन से भी खरीदना असंभव था। इससे पहले कि ये मिंग की निगाहें उन अनेक खजानों से हट पाती, एक युवती बगल से पास आई, शालीनता से झुककर प्रणाम किया और मधुर स्वर में बोली, प्रणाम युवा संप्रदाय स्वामी। ये मिंग ने उसे गौर से देखा। वह शालीन और सौम्य थी, उसकी त्वचा गोरी और कोमल थी, उसकी बाहें पतली थीं, चेहरा गोल था, आंखें बड़ी और चमकदार थीं और उसके सुंदर चेहरे पर हमेशा एक शर्मीली मुस्कान रहती थी। इससे पहले कि वह कुछ पूछता, उसने अपना परिचय दिया। इस सेविका का नाम अनेर है, जिसे संप्रदाय प्रमुख की पत्नी ने युवा संप्रदाय प्रमुख की सेवा के लिए भेजा है। ये मिंग को अपने साथ अजनबियों की मौजूदगी की आदत नहीं थी और उसने बिना सोचे समझे उसे मना कर दिया। कोई ज़रूरत नहीं। अनेर ने पीछे की ओर हल्का सा इशारा किया और लगभग 13-14 वर्ष की 24 सुंदर दासियां शालीनता से चलकर आईं और ये मिंग के बगल में आदरपूर्वक खड़ी हो गईं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, पंथ प्रमुख की पत्नी ने सख्त आदेश दिया है कि हमें युवा पंथ प्रमुख की अच्छी तरह सेवा करनी है। मैं आपसे विनती करती हूँ कि हमें यहाँ से न भेजें, अन्यथा हमारे पास वापस जाकर सूचना देने का कोई साधन नहीं होगा। इतनी सारी मनमोहक सुंदरियों को देखकर ये मिंग का मूड ठीक हो गया। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से सिर हिलाया। छोड़ो, जैसा उचित हो वैसा कर लो। उसे अचानक एहसास हुआ कि युवा संप्रदाय प्रमुख होने के नाते उसे दिखावे की जरूरत नहीं है। अनेर ने कहा, युवा संप्रदाय प्रमुख, आपका दर्जा अब पहले से अलग है। आपका पहनावा और व्यवहार बहुत अनौपचारिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा दूसरे आपको नीचा समझेंगे। ये कहते हुए उसने उपहारों में से कपड़ों का एक सेट उठाया और ये मिंग को बदलने के लिए दे दिया। ये मिंग ने भौहें चढ़ा लीं।
अभी बदलाव। हाँ, अनेर के पीछे खड़ी नौकरानियों ने तुरंत ये मिंग के चारों ओर पीले कपड़े का एक घेरा फैला दिया, जिससे उसकी नज़रें छिप गईं, जबकि दो नौकरानियां उसे कपड़े उतारने में मदद करने के लिए अंदर चली गईं। ये मिंग को कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। धनी परिवारों में नौकरानियां और नौकर रखना आम बात थी। उसे याद था कि बचपन में उसकी देखभाल की जाती थी। अगर उसके माता पिता की मृत्यु न हुई होती तो उसका प्रारंभिक जीवन बहुत सुखमय होता। ये मिंग ने अंदर से बाहर तक पूरी तरह से नए कपड़े पहन लिए। सबसे बाहरी वस्त्र एक ऐसा अनमोल चोगा था जो मार्शल सेंट के हमले को भी झेल सकता था। यहाँ तक कि अगर कोई मार्शल गॉड भी हमला करे तो भी यह चोगा 3 से 5 बार सह सकता था और अंत में ये मिंग को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा सकता था। अब ये मिंग ने अपने सिर पर एक भव्य मुकुट, पैरों में बादलों के आकार के जूते, कमर पर एक कीमती जेड और कलाई पर आध्यात्मिक मोतियों की माला पहन रखी थी। उनका पूरा व्यक्तित्व एक पल में बदल गया। वे सुरुचिपूर्ण, परिष्कृत और अलौकिक प्रतीत होने लगे। अनेर एक बार उसके चारों ओर घूमी, संतुष्टि से सिर हिलाया और प्रशंसा करते हुए बोली, युवा संप्रदाय प्रमुख सचमुच सुंदर हैं, उस नकली युवा संप्रदाय प्रमुख से कहीं बेहतर। ये मिंग ने पूछे बिना नहीं रह सकी, क्या तुमने उस नकली लॉन्ग शाओबाई की भी सेवा की? अनेर ने सिर हिलाया। वह आदमी बहुत दुस्साहसी था, युवा संप्रदाय प्रमुख का रूप धारण करने की हिम्मत कर रहा था। शुरू से ही संप्रदाय प्रमुख की पत्नी को उससे कोई लगाव नहीं था और वह अक्सर मुझसे पूछती थी कि यह युवा संप्रदाय प्रमुख कहाँ मिला। लेकिन उसका वेश एकदम सटीक था और उसने वंश की परीक्षा भी पास कर ली, इसलिए मैडम ने मुझे कभी उसकी सेवा में नहीं लगाया। मैंने उसे केवल एक बार ही देखा था। ये मिंग ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। इन चीज़ों की सूची बनाओ और इन्हें संभाल कर रख लो। ये दैनिक जरूरत की चीज़ें थीं, इन्हें अपने पास रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अनेर ने एक भंडारण वलय निकाला, उसे हल्का सा हिलाया और कमरे की हर चीज़ उसके अंदर समा गई। फिर उसने कहा, युवा संप्रदाय प्रमुख, आज के बाद भी कियान संप्रदाय के हर पद के लोग बधाई उपहार भेजेंगे। क्या आप उनके स्वागत के लिए भोज का आयोजन करेंगे? ये मिंग को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। मेरी जगह आप ही उनका स्वागत कीजिए, किसी भोज की आवश्यकता नहीं है। अनेर ने सिर हिलाया और आगे कहा, युवा संप्रदाय प्रमुख, एक और बात है। 3 महान सम्राटों के लोक से कोई आया है, जाहिर तौर पर बहुत उच्च पद का व्यक्ति। आपको स्वयं जाकर उनका स्वागत करना होगा। ये मिंग का दिल घबरा गया। अब जाकर उसे समझ आया कि अनेर ने कपड़े बदलने पर इतना जोर क्यों दिया था। उसने तुरंत पूछा, मेरे पिता ने मुझे क्यों नहीं बताया? कौन आ रहा है और उनका मकसद क्या है? हमें अभी अभी खबर मिली है, अनेर ने कहा। संप्रदाय प्रमुख की पत्नी के अनुसार वे लोग बुरे इरादे से आए हैं। संप्रदाय प्रमुख बहुत नाराज हैं। युवा संप्रदाय प्रमुख, कृपया सावधान रहें। ये मिंग जानता था कि ये ताइबाई 3 महान सम्राटों के लगभग मानव सम्राट थे। भला भला ऐसे पद पर आसीन व्यक्ति के प्रति द्वेष रखने का साहस कैसे कर सकता है? क्या ये स्वर्ग सम्राट या पृथ्वी सम्राट हो सकते हैं? ये सोचते हुए वह पूरी कहानी जानने के लिए लॉन्ग वानर के निवास की ओर चल पड़ा। अप्रत्याशित रूप से लॉन्ग वानर वहां नहीं थी। नौकरों ने बताया कि वह संप्रदाय प्रमुख के साथ सम्मानित अतिथियों के स्वागत के लिए कितियान हॉल गई थी। ये मिंग बिना रुके कितियान हॉल की ओर चल पड़ा, जहां महत्वपूर्ण अतिथियों का स्वागत किया जा रहा था। कितियान हॉल कितियान संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे केवल अत्यंत गंभीर अवसरों पर ही खोला जाता है। आज इसके द्वार खुले हुए थे और चौक में भीड़ उमड़ी हुई थी। एक सरसरी नज़र से ही पता चलता था कि कितियान संप्रदाय के आधे से ज्यादा शीर्ष विशेषज्ञ आ चुके थे, जिनमें त्यानयुवान रैंकिंग सूची में शामिल कई लोग भी थे। ये स्पष्ट था कि यह स्वागत सर्वोच्च कोटि का और अत्यंत भव्य था। विशाल हॉल के केंद्र में कितियान संप्रदाय के नेता सीधे बैठे थे, जबकि उनके नीचे 3 समान रूप से प्रभावशाली शक्तिशाली व्यक्ति बैठे थे। तीनों ने सुनहरे वस्त्र धारण किए हुए थे, पर्वतों और समुद्रों के समान स्थिर। उनका आभास असाधारण था। उनके पीछे 12 युवक सीधे खड़े थे, उनकी निगाहें सामने की ओर टिकी हुई थीं, फिर भी उनकी आभा की तीक्ष्णता छिपी नहीं थी। हॉल खचाखच भरा होने के बावजूद वातावरण घुटन भरा था। कोई नहीं बोल रहा था और सन्नाटा भयावह लग रहा था। जब ये मिंग ने प्रवेश किया तो सबकी निगाहें उसकी ओर मुड़ गईं। शांत और संयमित होकर वह कितियान संप्रदाय के नेता के पास गया और प्रणाम किया। पिताजी, माताजी। कितियान संप्रदाय के नेता के कठोर चेहरे पर ये मिंग को देखकर आखिरकार मुस्कान आ गई। शाओबाई, ये 3 सम्राट हॉल के उच्च मंत्री हैं, गोंग शुबो कार्मिक मंत्री और गुलाई। आप सभी को प्रणाम करें। ये मिंग ने तीनों प्रतिमाओं के सामने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। तीनों ने पलकें तक नहीं उठाईं। बीच में खड़ा लंबा पतला आदमी, जिसकी कमर में बांसुरी थी, हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, अस्थाई मानव सम्राट, क्या ये वही कुख्यात नाजायज बच्चा है जिसे आपने त्यानयुवान महाद्वीप में छोड़ा था? हाँ, त्यानयुवान एक निम्न स्तर का ग्रह है, यहाँ तक कि इसके तथाकथित प्रतिभाशाली भी यहाँ गुलाम बन जाते। आपने इतनी लापरवाही से अपना बीज बो दिया। क्या आपको डर नहीं है कि वह शाही वंश को कलंकित कर देगा? ये मिंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया।
वे न केवल उसका अपमान कर रहे थे बल्कि लोंगवानर और पूरे तियानयुआन महाद्वीप का भी। हालांकि उनका असली निशाना कितियान संप्रदाय के नेता का नाम था। अजीब बात है, क्या अस्थायी मानव सम्राट इतना शक्तिहीन था कि 3 मंत्रियों ने उसे सीधे तौर पर अपमानित करने की हिम्मत की। उसने कितियान संप्रदाय के नेता की ओर एक नज़र डाली, जिनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस आंख के कोने में हल्की सी हलचल हुई। ये मिंग समझ गया कि वह व्यक्ति गुस्से में था लेकिन उसे दबा रहा था। उसी क्षण ये मिंग को ठीक ठीक पता चल गया कि उसे क्या करना है। पिताजी, क्या तीनों संप्रभु महान जगत के सभी लोग वास्तव में प्रतिभाशाली हैं, जैसा कि यह व्यक्ति दावा करता है? उसने अचानक पूछा, उसका स्वर गंभीर और जिज्ञासु था। कितियान संप्रदाय के नेता का नाम सुनकर उसे एक गंभीर नजर आए। सभी नहीं, लेकिन कुल मिलाकर वे तियानयुआन के प्रतिभाशाली लोगों से काफ़ी आगे हैं। तो फिर तीनों महान सम्राटों की युवा पीढ़ी में क्या कोई ऐसा है जो आपके बेटे से आगे निकल सके? उनके अगले शब्दों ने पूरे हॉल को चौंका दिया। क्या ये लड़का इतना अहंकारी था कि पूरे महान सम्राट में कोई भी युवक उसे पीछे नहीं छोड़ सकता था? कितियान संप्रदाय के नेता का नाम उसकी नज़र में आया और वह तुरंत समझ गया। जोर से जवाब देने के बजाय उसने एक निजी संदेश भेजा, शाओ बाई, इसमें दखल मत दो। तुम्हारे पिता के पास इस मामले को सुलझाने का अपना तरीका है। ये मिंग ने दृढ़ता से उत्तर दिया, पिताजी, आप अस्थायी मानव सम्राट हैं, इन तीनों की क्या कीमत है? मैं स्वयं इनके मुंह पर थप्पड़ मारूंगा या मैं इस क्रोध में घुटकर मर जाऊंगा। कहावत है, भाई मिलकर बाघों से लड़ते हैं, पिता और पुत्र मिलकर युद्ध में जाते हैं। ये मिंग के इस रोकने कितियन संप्रदाय के नेता के हृदय को प्रसन्न कर दिया और उनका क्रोध शांत कर दिया। कुछ देर रुककर उन्होंने कहा, यदि तुम्हें विश्वास है तो उन 12 कनिष्ठों को ढेर कर दो। यदि नहीं तो चुप रहो और एक शब्द भी मत बोलो। बात बिल्कुल स्पष्ट थी, अगर आप में वाकई कौशल है तो उन सबको हरा दो, अगर नहीं तो चुपचाप बैठे रहो और अपने पिता को इससे निपटने दो। ये मिंग मुस्कुराया, वह जानता था कि कितियान संप्रदाय के नेता ने सहमति दे दी है। दूसरी ओर ये मिंग के अहंकार ने 12 युवकों को क्रोधित कर दिया। सफ़ेद कपड़े और टोपी पहने एक युवक, जिसकी आंखें बर्फीली थीं, आगे बढ़ा। बहुत घमंडी, बाकी सबको भूल जाओ, मैं अकेला ही तुम्हें कुचल सकता हूँ। ये मिंग ने एक कदम आगे बढ़ाया। अभी बोलने वाले मंत्री में से आपका रिश्तेदार कौन है? युवक ने गर्व से उत्तर दिया, मेरे चाचा, पृथ्वी सम्राट के आदरणीय मंत्री, भगवान गोंग शुबो। ये मिंग ने सिर हिलाया। अच्छा, मैं अब तुम्हें चुनौती देता हूँ। अगर मैं हार गया तो तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। युवक ने तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, बहुत बढ़िया, तो फिर मैं तुम्हें गंदगी खिलाना पसंद करूंगा। ये मिंग को गुस्सा नहीं आया, बल्कि वो हंस पड़ा। निश्चिंत रहो, हम तियानयुआन के मार्शल आर्टिस्ट सभ्य हैं, हम तुम्हें गंदगी नहीं खिलाएंगे। अगर तुम हार गए तो तुम खुद गोंग शुबो को थप्पड़ मारोगे। बेहद शर्मनाक, बेशर्मी, मौत को दावत। 12 क्रोधित होकर एक दूसरे को अपशब्द कहने लगे, कई आक्रमण करने के लिए आगे बढ़े। लेकिन जैसे ही वे हिले, 100 से अधिक शक्तिशाली दिव्य विचार उन पर केंद्रित हो गए और उन्हें पसीने से तरबतर कर दिया। वे हिलने की हिम्मत नहीं कर सके और उदास होकर अपनी अपनी जगहों पर लौट गए। ये मिंग मुस्कुराया, तुमने दावा किया था कि तुम मुझे आसानी से हरा सकते हो, तो फिर डर क्यों? हिम्मत हार गए, डर लग रहा है कि जीत नहीं पाओगे। तुम्हें हराना तो आसान है, युवक ने गुस्से से कहा, लेकिन 3 संप्रभु धर्मगुरुओं के मंत्री का अपमान करना अक्षम्य है। और जब आपके चाचा अंतरिम मानव सम्राट का अपमान करते हैं तो उनका अपराध क्या होना चाहिए? ये मिंग ने ठंडे लहजे में पलटवार किया। युवक के पास कोई जवाब नहीं था, वह केवल जोर से गुर्राया। गोंग शुबो के पहले के शब्द वास्तव में बेहद अपमानजनक थे। क्या तुम चुनौती स्वीकार करते हो या नहीं? अगर तुम में हिम्मत नहीं है तो अपना सिर झुका लो, अपना मुंह बंद कर लो, और मैं मान लूंगा कि तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं है, ये मिंग ने जोर देकर कहा। उस व्यक्ति ने अपने चाचा की ओर देखा, फिर गहरी सांस ली और कहा, बहुत खूब, मैं आपको बताऊंगा कि सच्चा जीनियस क्या होता है। मैं तियानयुआन की चींटियों को सिखाना चाहता हूं कि वास्तव में अंतर का क्या मतलब होता है। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। ये मिंग ने तिरस्कारपूर्ण भाव से देखा, मानो वह किसी विदूषक का हास्यास्पद प्रदर्शन देख रहा हो। मेरा नाम गोंग शू तू है, याद रखना। इतना कहकर वह व्यक्ति अचानक प्रकट हुआ और मुख्य हॉल के बीचों बीच पहुंच गया। उसके हाथ पीठ के पीछे बंधे थे और वह तिरछी नज़र से ये मिंग को देख रहा था। ये मिंग को महसूस हुआ कि प्रतिद्वंदी की दिव्य आत्मा अत्यंत शक्तिशाली है और उसकी साधना का स्तर तियानयुआन महाद्वीप के मार्शल वेनेरेबल के समकक्ष होना चाहिए। उसने पहले ही आदिम आत्मा का अभ्यास कर लिया है। प्रतिद्वंदी को भी स्पष्ट रूप से पता चल गया था कि उसकी साधना मार्शल लॉर्ड स्तर की है, अन्यथा वह इतना आश्वस्त नहीं होता। यह अन्याय है, चितियान संप्रदाय के एक वरिष्ठ ने जोर से विरोध करते हुए कहा। युवा संप्रदाय प्रमुख की साधना का स्तर केवल मार्शल लॉर्ड है, जबकि प्रतिद्वंदी मार्शल वेनेरेबल स्तर का है। यह अन्याय है। कोई बात नहीं,
ये मिंग ने हाथ हिलाकर इशारा किया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही वह मार्शल सेंट हो, मैं उसे हरा दूंगा। याद रखो, मैं कितियान संप्रदाय का युवा संप्रदाय प्रमुख हूँ। ये शब्द सुनते ही सबने विरोध करना बंद कर दिया। सब घबराकर उस दृश्य को घूरने लगे और अनजाने में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। ये मिंग की जीत या हार संप्रदाय प्रमुख की प्रतिष्ठा और कियान संप्रदाय की गरिमा से जुड़ी थी। हर कोई उसके मान सम्मान और अपमान में भागीदार था और उनका भाग्य आपस में जुड़ा हुआ था। मुझे सचमुच नहीं पता कि तुम्हारा आत्मविश्वास कहाँ से आता है, गोंगशुतू ने बार बार सिर हिलाते हुए दया भरे स्वर में कहा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वास्तविकता का एहसास कराऊंगा और तुम्हें चींटी ही बने रहने के लिए मजबूर कर दूंगा। तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, ये लो। विरोधी के लड़ने से पहले ही ये मिंग ने पहला वार किया। उसकी सच्ची ड्रैगन रक्तरेखा में जबरदस्त ऊर्जा भरी हुई थी। उसके रुई जादुई वस्त्र पर लगा गुप्त क्रिस्टल भी पूरी तरह सक्रिय हो चुका था और उसके शरीर के चारों ओर एक सच्ची शक्ति का पुल बन गया था। उसका इरादा विरोधी के साथ दर्जनों वार करने का नहीं था, बल्कि वह नए खिलाड़ियों को चौंकाने के लिए उसे तुरंत हराना चाहता था। स्वर्गीय ड्रैगन अधिपति मुट्ठी। शून्य लोक में मानो आग भड़क उठी, अंतरिक्ष समय विकृत हो गया और एक भयानक शक्ति ने एक सघन सर्वव्यापी बल क्षेत्र का निर्माण कर लिया। गोंगशुतू का चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। उसने अनगिनत छोटी बड़ी लड़ाइयां लड़ी थीं और उसका तात्कालिक आकलन अत्यंत सटीक था। उसने तुरंत निष्कर्ष निकाला कि ये मिंग की शक्ति उससे कहीं अधिक, भयावह रूप से अधिक थी। 3 सम्राटों की दिव्य मुट्ठी, इसे मेरे लिए रोक दो। उसकी चीख कुछ उन्मादपूर्ण थी क्योंकि उसने उन्मत्त होकर 3 सम्राटों की शक्ति का प्रयोग किया। एक चमकदार प्रभामंडल उठा जिसने ये मिंग के हमले का सामना किया। 2 सभ्यताओं की अलग अलग शक्तियों के टकराव से एक प्रचंड प्रकाश उत्पन्न हुआ। शून्य लोक चकनाचूर हो गया और भयानक झटके चारों ओर फैल गए। यदि मुख्य हॉल इतना मजबूत न होता तो वह नष्ट हो जाता। प्रकाश मंद पड़ गया, शोर शांत हो गया और चारों ओर सन्नाटा छा गया। ये मिंग मानो कुछ हुआ ही न हो, व्यंग्यपूर्ण भाव लिए अपनी मूल जगह पर लौट आया। वहीं गोंगशुतू की छाती से खून बह रहा था और वह जमीन पर बेसुध पड़ा था, मुश्किल से सांस ले पा रहा था। उसे इतनी गंभीर चोटें आई थीं कि उंगली हिलाना भी मुश्किल था। अरे, तुम्हें क्या हुआ है? ये मिंग ने हैरानी से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे 3 सम्राटों के महान जगत के प्रतिभाशाली लोग इतने कमजोर होंगे। क्या मैं बहुत शक्तिशाली हूँ? कितियान संप्रदाय के सभी सदस्य खिलखिलाकर हंस पड़े, जबकि तीनों सम्राटों के लोग गंभीर हो गए। शेष 11 युवकों ने अपने सिर और भी नीचे झुका लिए। वे सभी समझदार थे, ये मिंग की शक्ति सभी को स्पष्ट थी। उनमें से कोई भी उस अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली मुक्के का सामना नहीं कर पाता। वह मुक्का बहुत ही भयानक था, भला उसके स्तर का साधक उसे कैसे मार सकता था। इस समय ये मिंग ने कितियान संप्रदाय के नेता से फिर पूछा, पिताजी, क्या मैं जीत गया? यहाँ तक कि कितियान संप्रदाय के नेता, जो एक गंभीर व्यक्ति थे, भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सके और बोले, शाओ बाई, तुम जीत गए। ये मिंग ने राहत की सांस ली और जमीन पर पीले पड़े हुए गोंगशुतू से कहा, तुम हार गए। जाओ जल्दी से अपने चाचा को मारो। याद रखना, जोर से मारना। फुफ। गोंगशुतू ने अचानक खून का एक और घूंट थूका और बेहोश हो गया। ये मिंग गुस्से से आग बबूला हो गया। उसे समझ आ गया था कि उसका प्रतिद्वंदी बेहोशी का नाटक कर रहा है। वह उसके पास जाकर उसे कुछ लात मारना चाहता था, लेकिन तभी महत्वपूर्ण मंत्री ने चिल्लाते हुए कहा, बस करो, बस बहुत हो गया। ये मिंग ने जोरदार जवाब दिया, इस लड़के ने मेरे माता पिता का अपमान करने की हिम्मत की, मैं इसे सबक सिखाऊंगा। तुम्हें क्या चाहिए? ये सवाल गोंगशुतू के चाचा ने ठंडे लहजे में पूछा। ये मिंग, 3 सम्राटों में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होने के नाते आपको अपना वचन निभाना चाहिए। कैसा रहेगा अगर वह अपने चाचा को न मारे, लेकिन उसे मुझे मुआवजा देना होगा। आपको क्या मुआवजा चाहिए? दूसरे पक्ष ने राहत की सांस लेते हुए पूछा। ये मिंग ने कितियान संप्रदाय के नेता से पूछा, पिताजी, 3 संप्रभु महान दुनिया में प्रचलित मुद्रा क्या है? कितियान संप्रदाय के नेता ने कहा, ये 3 संप्रभु सिक्के हैं। इनमें से मानव संप्रभु सिक्कों का मूल्य फातियान दिव्य आत्मा सिक्कों के बराबर है। ये मिंग ने सिर हिलाया, ठीक है, तुम मुझे 1 ट्रिलियन अर्थ एम्परर कॉइन से मुआवजा दोगे। वह आदमी लगभग उछल पड़ा और गुस्से से बोला, क्या अर्थ एम्परर कॉइन की कीमत लॉन्गेविटी कॉइन के बराबर है? क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुम इसे वहन नहीं कर सकते? क्या तुम अपना वादा नहीं निभाना चाहते और मुआवजा भी नहीं देना चाहते? ठीक है, उसने मुझसे कहा था कि हारने पर मुझे बकवास करनी पड़ेगी। मैं भी उसे यही शर्त लौटाता हूँ, उसे बकवास करनी पड़ेगी और उसके बाद हमारा मामला सुलझ जाएगा। ये मिंग पूरी तरह दृढ़ था, जरा भी पीछे नहीं हट रहा था। गोंगशुतू, जो बेहोश था, ने अपने पेट में एक ऐंठन महसूस की और ओह की आवाज के साथ उसने अपनी आंखें खोली और दया भरी नजरों से गोंगशुबो को देखा। गोंगशुबो का चेहरा बेहद उदास था।
हालांकि वह ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं था, फिर भी उसने कितियान संप्रदाय के नेता के सामने कमजोरी दिखाना शुरू कर दिया। अर्धमानव सम्राट, एक बच्चे के जुए को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। शाओ बाय, बस करो। कितियान संप्रदाय के नेता का नाम पूरी तरह से गायब नहीं होना चाहता था और अंत में उन्होंने कहा, शाओ बाय, ये तीनों बड़े लोग महत्वपूर्ण मंत्री हैं, अभद्रता मत करो। इस समय पहले तो अहंकारी दिखने वाले बिन बुलाए मेहमानों का सारा जोश खत्म हो चुका था और स्थिति चितियान संप्रदाय के पक्ष में झुकने लगी थी। इसलिए ये मिंग चुपचाप एक तरफ खड़ा रहा और दोनों पक्षों के बीच की बातचीत सुनता रहा, ये जानते हुए कि अब मुख्य मुद्दा शुरू होने वाला है। आप तीनों सज्जनों, आपकी यात्रा का उद्देश्य क्या है? कितियान संप्रदाय के नेता का प्रश्न सरल और सीधा था। गोंगशू तू के चाचा गोंगशू बो ने कहा, पृथ्वी सम्राट ने सुना है कि तियानयुवान में भारी अराजकता फैली हुई है, हर जगह नायक उभर रहे हैं, इसलिए उन्होंने हमें अर्धमानव सम्राट की महान उपलब्धियों में सहायता करने के लिए भेजा है। कितियान संप्रदाय के नेता के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। ओह, गोंगशू बो, अर्धमानव सम्राट, तियानयुवान महाद्वीप की जनसंख्या बहुत अधिक है, जो तीनों सम्राटों के लिए योद्धाओं को प्रशिक्षित करने के लिए अत्यंत उपयुक्त है। पृथ्वी सम्राट ने हमें अर्धमानव सम्राट को तियानयुवान पर नियंत्रण स्थापित करने में सहायता करने का आदेश दिया है। और फिर कितियान संप्रदाय के नेता ने पूछा, गोंगशू बो, इसके बाद तियानयुवान महाद्वीप 3 महान संप्रभु ग्रहों के अंतर्गत आएगा। कितियान संप्रदाय के नेता का नाम, मैं समझ गया। इसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा। गोंगशू बो असहज महसूस कर रहा था। वह खड़ा हुआ और बोला, 3 महीने में हम तीनों एक विशाल सेना का नेतृत्व करेंगे। हमें उम्मीद है कि तब तक अर्धमानव संप्रभु तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही उन तीनों ने अपनी आस्तीनें लहराईं और तीनों सम्राटों के सभी लोग किसी प्रकार की स्थानिक दिव्य क्षमता का उपयोग करके गायब हो गए। बिन बुलाए मेहमान चले गए, लेकिन हॉल में मौजूद लोग आपस में गर्मागर्म बहस कर रहे थे। एक बुजुर्ग ने कहा, पंत के गुरुजी, 3 महान सम्राट चाहते हैं कि चितियान संप्रदाय जमकर लड़ाई करे ताकि उन्हें इसका लाभ मिल सके। हम ऐसी बात पर बिल्कुल सहमत नहीं हो सकते। जी हाँ, संप्रदाय प्रमुख, तीनों सम्राटों के इरादे दुर्भावनापूर्ण हैं, हमारा चितियान संप्रदाय उनसे बिल्कुल सहमत नहीं हो सकता। कितियान संप्रदाय के नेता ने हाथ हिलाते हुए कहा, मैंने इस मामले पर पहले ही फैसला कर लिया है, आप वापस जा सकते हैं। सबके चले जाने के बाद कितियान संप्रदाय के नेता ने तीनों सम्राटों के महत्वपूर्ण मामलों को नज़रअंदाज करते हुए मुस्कुराते हुए ये मिंग से पूछा, तुम्हारा स्वर्गीय ड्रैगन ओवरलॉर्ड फिस्ट, इसकी शक्ति वास्तव में उल्लेखनीय है। ये मिंग ने कहा, पिताजी मेरी बहुत प्रशंसा करते हैं। आज की स्थिति आपने देखी ही होगी। हालांकि मैं एक अर्धमानव सम्राट हूँ, मेरी शक्ति सीमित है और यहाँ तक कि मेरे अपने मंत्री भी मेरा अनादर करने की हिम्मत करते हैं। अगर ऐसा न होता तो मैं त्रिसम्राटों के महान लोक को छोड़कर तियानयुवान महाद्वीप में क्षेत्र खोलने नहीं जाता। कितियान संप्रदाय के नेता ने धीरे से आह भरी, त्रिसम्राटों की तरफ की स्थिति बहुत जटिल है, मैं अभी वापस नहीं लौट सकता। ये मिंग को जिज्ञासा हुई, पिताजी ऐसा क्यों है? क्या अर्धमानव संप्रभु का कोई दर्जा नहीं होता? कितियान संप्रदाय के नेता ने सिर हिलाते हुए कहा, ऐसा नहीं है। सामान्य तौर पर अर्धमानव संप्रभु और मानव संप्रभु का दर्जा लगभग एक जैसा ही होता है। बात सिर्फ इतनी है कि मेरी बुनियाद कमजोर है और मुझे कभी भी पद से हटाया जा सकता है, इसलिए वे मंत्री स्वाभाविक रूप से मेरा सम्मान नहीं करते। ये मिंग ने चिढ़कर कहा, देर सवेर मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। आज तुमने अच्छा प्रदर्शन किया, तुमने मुझे गौरवान्वित किया। कितियान संप्रदाय के नेता ने ये मिंग के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, साथ ही मुझे आशा की एक किरण भी दिखाई दी। आशा की एक किरण? ये मिंग असमंजस में था। मेरे एक से अधिक पुत्र हैं, लेकिन तुम्हारी योग्यता सबसे श्रेष्ठ है। 3 महान सम्राटों के लोक की परंपरा के अनुसार एक अर्धमानव सम्राट को मानव सम्राट युवराज नियुक्त करने का अधिकार है। मैंने तुम्हें युवराज घोषित करने और प्रशिक्षण के लिए 3 महान सम्राटों के लोक में भेजने का निर्णय लिया है, कितियन संप्रदाय के नेता ने कहा। ये मिंग स्तब्ध रह गया, ये खबर बहुत अचानक आई थी। उसने कहा, पिताजी, क्या मुझे 3 सम्राटों के महान जगत से बहिष्कृत नहीं किया जाएगा? कितियान संप्रदाय के नेता ने कहा, इस बारे में चिंता मत करो। युवराज तीनों सम्राटों का भविष्य हैं। तीनों सम्राटों के पास शाही राजकुमारों को प्रशिक्षित करने के लिए एक स्वतंत्र संस्था है, यहाँ तक कि स्वर्ग के सम्राट को भी इस संस्था में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। ये कहा जा सकता है कि सिंहासन पर बैठने से पहले कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्या हम अभी जा रहे हैं? ये मिंग ने अनजाने में पूछ ही लिया, उसके पास अभी समय नहीं था। बिल्कुल नहीं, मार्शल सेंट बनने के बाद भी जाने में देर नहीं होती। कितियान संप्रदाय के नेता ने कहा, मार्शल सेंट बने बिना आप युवराज बनने के योग्य नहीं हैं। ये मिंग ने राहत की सांस ली। इसका मतलब था कि उसके पास अपने अधूरे कामों को पूरा करने के लिए अभी भी काफ़ी समय था, जिससे उसे सुकून मिला। पिताजी, तीनों सम्राट जल्द ही यहाँ सेना लेकर आएंगे, ऐसे में हमारे कितियान संप्रदाय को क्या करना चाहिए?
उसने फिर पूछा, वे त्यानयुवान महाद्वीप को बहुत कम आंक रहे हैं, हमें बस बैठकर बाघों की लड़ाई देखनी है। कितियान संप्रदाय के नेता ने शांत भाव से कहा, एक बार जब उन्हें चोट लग जाएगी तो वे स्वाभाविक रूप से पीछे हट जाएंगे। ये मिंग को लगा कि इसमें कुछ और भी है, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं पूछा, बस इतना कहा, पिताजी की साधना कम से कम दीर्घायु 7वें स्तर की तो होगी ही, है ना? मुझे आश्चर्य है कि स्वर्ग के सम्राट और पृथ्वी के सम्राट की शक्ति कितनी होगी। कितियान संप्रदाय के नेता का नाम कुछ क्षण के लिए मौन रहा, फिर बोला, स्वर्गीय सम्राट और पृथ्वी के सम्राट दोनों ही दीर्घायु के 9वें क्षेत्र में हैं। मैं अभी भी 7वें क्षेत्र में हूँ। यदि मैं भी दीर्घायु के 9वें क्षेत्र में होता तो वे लोग मेरा अपमान करने की हिम्मत कैसे करते। ये मिंग मन ही मन चौंक गया। स्वर्ग के सम्राट और पृथ्वी के सम्राट दोनों ही दीर्घायु के 9वें स्तर पर थे। क्या उनकी शक्ति भक्षक गो के बराबर नहीं होगी? पिताजी, हम मनुष्यों में क्या कन्फ्यूशियस विचारधारा ही एकमात्र ऐसी विचारधारा है जिसमें शाश्वत लोक के महाशक्तिशाली व्यक्ति हैं? क्या तीनों महान संप्रभु लोगों ने कभी ऐसे किसी व्यक्ति को जन्म दिया है? उन्होंने कुछ शंकाएं व्यक्त करने का अवसर लिया। कितियान संप्रदाय के नेता ने सिर हिलाते हुए कहा, दरअसल तीनों सम्राटों की पहली पीढ़ी के सभी सदस्य शाश्वत लोक के शक्तिशाली योद्धा थे। वे सभी सम्राट पंगु के उत्तराधिकारी थे, जिनकी शक्ति का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। दुर्भाग्यवश वे अचानक गायब हो गए, उनके जीवन या मृत्यु के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अन्यथा तीनों सम्राटों का महान लोक बहुत पहले ही एक महासभ्यता का महाद्वीप बन चुका होता। ये मिंग ने उत्सुकता से पूछा, क्या पिताजी अल्पकाल में दीर्घायु के 9वें स्तर को प्राप्त कर सकते हैं? ताइबाई ने सिर हिलाया, कहना मुश्किल है। दीर्घायु का 8वां क्षेत्र एक निर्णायक मोड़ है, कई लोग वहां अटक जाते हैं। 9वां क्षेत्र तो और भी कठिन है, जहां 100 में से 1 से भी कम लोग सफल हो पाते हैं। मेरी सफलता पूरी तरह से ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करती है। दीर्घायु क्षेत्र में ये केवल योग्यता की बात नहीं रह जाती, ये भाग्य और नियति की उस रहस्यमय शक्ति पर भी निर्भर करता है। ये सब बातें ये मिंग के लिए बहुत गहरी थीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी जरूर सफल होंगे, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। ताइबाई प्रसन्न हुए और स्नेहपूर्वक ये मिंग के सिर पर थपथपाते हुए बोले, शाओ बाई, तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे हो। ये मिंग ने अपनी आंखें घुमाए बिना नहीं रह सका। अगर ऐसा है तो तुमने उस नकली लॉन्ग शाओबाई को इतने लंबे समय तक कितियान संप्रदाय में क्यों रहने दिया? ताइबाई काफी शर्मिंदा दिखे और बोले, दरअसल मुझे बहुत पहले से ही शक था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से मेरे ही वंश का था, इसलिए मेरे पास उस पर संदेह करने का कोई कारण नहीं बचा था। हालांकि तुम्हारी माँ ने शुरू से ही उससे दूरी बनाए रखी। लगता है उनका अनुमान सही था। ये मिंग ने पूछा, वैसे पिताजी, वह लॉन्ग शाओबाई आखिर कौन था? ताइबाई का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। उसकी स्मृति में जानकारी सीमित है। मैं केवल इतना ही निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वह स्वर्ग सम्राट के वंश का कोई व्यक्ति था। स्वर्गीय सम्राट? ये मिंग की आंखें चौड़ी हो गईं। स्वर्गीय सम्राट दीर्घायुता के 9वें क्षेत्र के महाशक्तिशाली व्यक्ति हैं। क्या उनके लिए ऐसे तुच्छ हथकंडे अपनाना जरूरी है? मामला इतना आसान नहीं है। ताइबाई ने बार बार हाथ हिलाते हुए कहा, स्वर्गीय सम्राट ने जरूर किसी अदृश्य शक्ति को भांप लिया होगा, वरना वे ऐसा नहीं करते। किसी के द्वारा मेरा रूप धारण करने से क्या फर्क पड़ेगा? ये मिंग असमंजस में था। ताइबाई ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह दर्शाता है कि आप भविष्य में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन सकते हैं। आपकी उत्कृष्ट योग्यता के साथ आपको भविष्य में दीर्घायु काल को पार करने, अमरता प्राप्त करने और एक सच्चे मानव सम्राट बनने का अवसर मिल सकता है। ये मिंग ने तुरंत कहा, पिताजी मेरी बहुत प्रशंसा करते हैं। मुझे डर है कि मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है। नहीं, तुम्हारी उम्मीद मुझसे कहीं ज्यादा है। ताइबाई का चेहरा बेहद गंभीर था। 9वें आयु स्तर को प्राप्त करने की मेरी संभावनाएं बहुत कम हैं। भविष्य में मुझे शायद सब कुछ तुम पर ही निर्भर करना पड़े। तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। ये मिंग ने उत्तर दिया, जी पिताजी, निश्चिंत रहिए, मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा। ताइबाई को विदाई देने के बाद ये मिंग शाओलोंग हॉल लौट आए। चूंकि उन्हें युवा संप्रदाय प्रमुख का पद मिल चुका था, इसलिए वे इस अच्छे अवसर को व्यर्थ नहीं जाने देते। लौटते ही उन्होंने अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। कितियान संप्रदाय के पास विशाल संसाधन थे जो लगभग पूरी तरह से उनके उपयोग में थे, जिससे ये साधना के लिए आदर्श स्थान बन गया। विशेष रूप से चूंकि वे सर्वोच्च कला की साधना करने वाले थे, इसलिए अंतिम चरण में संसाधनों की खपत बहुत अधिक होगी। जब उन्होंने सर्वोत्कृष्ट कला की पहली परत का अभ्यास किया तो उन्होंने पीड़ा की शक्ति पर भरोसा किया, जिसने उनके रूपांतरण को गति दी और उन्हें सर्वोत्कृष्ट कला के पहले स्तर को प्राप्त करने में सक्षम बनाया। सर्वोत्कृष्ट कला की दूसरी परत को सक्रिय करने के लिए दुष्ट आत्माओं की शक्ति की आवश्यकता थी, इसलिए अब उन्हें एक अत्यंत दुष्ट और बहुमूल्य वस्तु की आवश्यकता थी, एक दिव्य दानव आत्मा पत्थर। स्वर्गीय दानव आत्मा पत्थर तब बनते हैं जब स्वर्गीय दानव जाति की राक्षसी आत्माएं मृत्यु के बाद भी जीवित रहती हैं। ये अत्यंत दुर्लभ होते हैं।
एक अकेले स्वर्गीय दानव की शक्ति अपनी सबसे कमजोर अवस्था में भी एक फातियान दिव्य आत्मा के बराबर हो सकती है। इसके अलावा ये मिंग को इस बार बड़ी संख्या में स्वर्गीय दानव पत्थरों की आवश्यकता होगी। साधना कक्ष में उसने अनेर को बताया कि उसे क्या चाहिए। अनेर एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, लेकिन कुछ नहीं बोली और तुरंत तैयारी करने चली गई। 15 मिनट से भी कम समय में विभिन्न श्रेणियों के 300 स्वर्गीय दानव आत्मा पत्थर ये मिंग के सामने लाए गए। युवा संप्रदाय प्रमुख, ये सभी स्वर्गीय दानव आत्मा पत्थर हैं जिन्हें इस समय एकत्र किया जा सकता है। यदि आपको और अधिक की आवश्यकता है तो हमें उन्हें खरीदने के लिए स्वर्ग से परे स्वर्ग जाना होगा, अनेर ने उन्हें सच्चाई से बताया। तुरंत जाकर इन्हें थोक में खरीद लो, जितना ज़्यादा उतना अच्छा। साथ ही अगर कोई बेहद खतरनाक वस्तु हो तो उसकी भी अच्छी खासी मात्रा खरीद लो। ये मिंग ने अनेर को विदा करने और अपनी कठिन साधना शुरू करने से पहले निर्देश दिया। सर्वोच्च कला की दूसरी परत की साधना में मन को राक्षसी रूप देने के लिए स्वर्गीय राक्षसों की शक्ति को निरंतर अवशोषित करना शामिल था और फिर उस अत्यंत राक्षसी और दुष्ट वातावरण से परम पवित्रता और प्रकृति के हृदय का उदय करना था। इस हृदय को परम अद्वैत हृदय कहा जाता था। ये प्रक्रिया कमल के विकास के समान थी जो कीचड़ से निर्मल होकर निकलता है। एक दिव्य दानव आत्मा पत्थर निकालकर उसने अपनी दिव्य ध्यान शक्ति से उसे परिष्कृत किया। पल भर में आत्मा पत्थर शैतानी ऊर्जा के बादल में बदल गया, जिसे उसने एक ही सांस में ग्रहण कर लिया। इसके बाद उसका मानसिक जगत अचानक शैतानी ऊर्जा से भर गया, जिससे उसकी आत्मा अशांत हो गई और उसके विचार धुंधले पड़ गए। सौभाग्य से वह सर्वोच्च कला का अभ्यास कर रहा था और आध्यात्मिकता का वह सहज बिंदु बुझा नहीं, जैसे आंधी में भी एक लालटेन स्थिर रूप से चमकती रहती है। अनेर माथे पर शिकन लिए साधना कक्ष से बाहर निकली। युवा संप्रदाय गुरु की चाहत की चीजें बहुत कीमती थीं। एक निम्न स्तर के स्वर्गीय दानव आत्मा पत्थर की कीमत कम से कम 1 अरब फातियान सिक्के थी, जबकि उच्च श्रेणी के पत्थरों की कीमत 10 अरब या 100 अरब फातियान सिक्के तक हो सकती थी। इसके अलावा युवा संप्रदाय गुरु को बड़ी संख्या में अत्यंत दुष्ट वस्तुओं की आवश्यकता थी, जो अक्सर किसी भी कीमत पर उपलब्ध नहीं थीं। वह उन्हें कहाँ से खरीद सकती थी? कोई चारा न होने पर उसने संप्रदाय प्रमुख की पत्नी को ढूंढा और स्थिति समझाई। हालांकि लॉन्डवानर को यह नहीं पता था कि उसके बेटे को ये सब क्यों चाहिए, फिर भी उसने कहा, मेरा आदेश चिन्ह लो और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो। शाओ बाई की साधना में देरी मत करो। उद्धरण चिन्ह। लॉन्डवानर वित्त मामलों की प्रभारी थीं। उनकी बात मानकर अनेर ने राहत की सांस ली। विशेषज्ञों का एक समूह लिया और आत्मा पत्थरों और बुरी शक्तियों को खरीदने के लिए खुशी खुशी स्वर्ग से परे स्वर्ग की ओर चल पड़ी। ये मिंग ने जब साधना शुरू की तो उसे समय का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। उसके विचार पूरी तरह से शून्य में लीन हो गए और वह चुपचाप एक परिवर्तन से गुजर रहा था। हालांकि राक्षसी शक्ति ने उसे असहनीय पीड़ा भी दी, एक ऐसी मानसिक यातना जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ मानो मर जाना ही बेहतर होगा। 3 दिन बाद उसने दूसरा आत्मा पत्थर ग्रहण किया और अपनी साधना जारी रखी। ये प्रक्रिया तब तक दोहराई गई जब तक कि 1 महीने बाद 300 दिव्य दानव आत्मा पत्थर समाप्त नहीं हो गए। सौभाग्य से अनेर और अधिक आत्मा पत्थर और कई अत्यंत दुष्ट वस्तुएं लेकर आ गया। नए खरीदे गए दिव्य दानव आत्मा पत्थर उच्च श्रेणी के थे और स्वाभाविक रूप से अधिक महंगे थे। इन दुष्ट वस्तुओं का भी महत्वपूर्ण स्रोत था। एक पैतृक स्रोत महाद्वीप से 10,000 बुराइयों के महान सम्राट की आंख थी, दूसरी प्राचीन अराजकता महान दुनिया से अराजक पत्थर दुष्ट सम्राट का सिर था और तीसरी 10 दिशाओं के दुष्ट स्वामी की आत्मा थी। इन वस्तुओं को खरीदने के लिए अनेर ने बहुत बड़ी रकम खर्च की थी, जिससे कितियान संप्रदाय के खजाने में काफ़ी कमियां आ गई थी। निरंतर साधना संसाधनों की प्राप्ति के साथ ये मिंग ने शीघ्र ही एक अभूतपूर्व उपलब्धि प्राप्त कर ली। दूसरे महीने में उसने सभी स्वर्गीय दानव आत्मा पत्थरों को आत्मसात कर लिया। तीसरे महीने तक उसने तीनों वस्तुओं की समस्त दुष्ट शक्ति को अपने मानसिक जगत में समाहित कर लिया था। इस समय उसका मानसिक जगत बुरी आत्माओं की शक्ति से भरा हुआ था और आध्यात्मिक प्रकाश का वह सहज बिंदु लगभग बुझ चुका था, अनिश्चित रूप से टिमटिमा रहा था। असहनीय मानसिक पीड़ा ने ये मिंग को जीवन और मृत्यु के पुनर्जन्म के समान अनुभूति कराई। ऐसी व्यथा अवर्णनीय थी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 7वें दिन ये मिंग अचानक स्पष्ट हो उठा। आध्यात्मिक प्रकाश एक बिंदु से फैलकर एक चमकदार प्रकाश के गोले में बदल गया। फिर उसकी शुद्ध यांग मार्शल आत्मा ने अपनी आंखें खोलीं और एक असीम चमक ने दुनिया को रोशन कर दिया, सभी बुरी शक्तियों को परिष्कृत करके शुद्ध ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया, जिसे मार्शल आत्मा ने पूरी तरह से अवशोषित कर लिया। पल भर में ये मिंग ने अपने आत्मिक स्तर में एक अद्भुत परिवर्तन महसूस किया, मानो उसकी आत्मा ने स्वर्ग और पृथ्वी के महान दाव के साथ सामंजस्य स्थापित कर लिया हो। बधाई हो गुरुजी, आपने सफलतापूर्वक निम्न श्रेणी के दाव शरीर में उन्नति कर ली है। बेई मिंग अचानक बोला। ये मिंग आश्चर्यचकित रह गया। क्या ये पहले से ही एक दाव बॉडी है? ऐसा लगता है कि यह सर्वोच्च कला वास्तव में असाधारण है, केवल दूसरी परत ही इतने लाभ प्रदान करती है। बेई मिंग ने कहा, गुरुजी भविष्य में भी साधना जारी रख सकते हैं।
ये मिंग ने उत्तर दिया, इसके बाद की तीसरी परत बहुत कठिन है, अभी समय नहीं है। इसके बाद मैं 2 और दिव्य क्षमताओं को निखारूंगा और अभिव्यक्ति मार्शल सोल स्तर में प्रवेश करूंगा। रक्त जनजाति की विरासत में साधना की 2 विधियां थीं, रक्त हथियार कला और रक्त आत्मा मोहर। दाव शरीर प्राप्त करने के बाद ये मिंग की साधना गति अविश्वसनीय रूप से तीव्र हो गई। मात्र कुछ ही दिनों में उन्होंने दोनों मार्शल कौशलों को बहुत उच्च स्तर तक पहुंचाया और प्रत्येक से एक दिव्य क्षमता को परिष्कृत किया, रक्त रूपांतरण ब्लेड और रक्त हस्त चिन्ह। अब तक उसने पर्याप्त शक्तिशाली दिव्य क्षमताओं में महारत हासिल कर ली थी। उसकी दिव्य क्षमता वाली मार्शल आत्मा पूर्णता तक पहुंच गई थी और वह स्वाभाविक रूप से एक प्रकट मार्शल आत्मा के स्तर तक उन्नत हो गया था। एक प्रकट मार्शल सोल आत्मा को भौतिक जगत में हस्तक्षेप करने की शक्ति प्रदान करती है, जिससे मार्शल सोल मानव लोक में प्रकट होकर एक भौतिक इकाई का निर्माण कर सकती है। उन्नति के दौरान ये मिंग की मार्शल सोल में अचानक एक रहस्यमय शक्ति प्रकट हुई। इस शक्ति ने पदार्थ और ऊर्जा के बीच की खाई को पाट दिया, जिससे दोनों अनंत उपयोगों के साथ एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। एक विचार के साथ ही उसकी मार्शल आत्मा उसके भौतिक शरीर से बाहर प्रकट हुई, जो एक अनमोल तलवार में परिवर्तित हो गई, जिससे असीम प्रकाश उत्सर्जित हुआ और उसने प्रहार करने की गति प्रदर्शित की। जब वह आनंद ले रहा था, तभी बेई मिंग ने अचानक कहा, गुरुजी को इस अवसर का लाभ उठाकर एक आत्मा रूप को संघनित करना चाहिए। आत्मा का रूप मार्शल गॉड अवस्था के बाद मारक क्षमता को अत्यधिक बढ़ाने के लिए एक दिव्य रूप का निर्माण करना आवश्यक है। मार्शल लॉर्ड अवस्था में एक आत्मा रूप का निर्माण किया जाता है, जो दिव्य रूप का आधार भी है, बेई मिंग ने समझाया। आत्मा रूप जितना असाधारण होगा, उसकी शक्ति उतनी ही अधिक होगी। ये मिंग ने पूछा, मुझे किस प्रकार का आत्मा रूप संघनित करना चाहिए? मास्टर के पास सच्चे ड्रैगन का रक्त है, इसलिए उनके पहले आत्मिक रूप के लिए स्वाभाविक रूप से ड्रैगन का आकार होना चाहिए, निराकार तलवार ने सुझाव दिया। मास्टर ताबीज सरनी के दाव में निपुण है, इसलिए दूसरा रूप ताबीज सरनी हो सकता है। मास्टर पंचतत्व तलवार कैनन में भी निपुण है, इसलिए तीसरा रूप हत्या सरनी हो सकता है, विशेष रूप से पंचतत्व तलवार सरनी। बेई मिंग का मत भिन्न था। उन्होंने कहा, गुरुजी ने अराजकता गणना शास्त्र का अभ्यास किया है। यद्यपि यह शास्त्र ताई दिव्य कला में समाहित हो गया है, फिर भी यह सब दिव्य क्षमताओं में परिवर्तित हो गया है। गुरुजी 6 दिव्य क्षमताओं को पुनर्तः व्यक्तिगत आत्मा रूपों में रूपांतरित कर सकते हैं। ये मिंग का दिल हिल उठा। ताबीज सरनी, शिलालेख पैटर्न, ची दृष्टि नेत्र, स्वर्गीय हृदय मोती, कर्मवलय और गणितीय गणना सरनी, क्या इन सभी को दिव्य रूप में परिवर्तित किया जा सकता है? बेई मिंग ने उत्तर दिया, बिल्कुल सही। तलवार सरनी को ताबीज सरनी की नींव के रूप में और निराकार तलवार को शिलालेख पैटर्न के आधार के रूप में उपयोग करें। शेष ची दृष्टि नेत्र, स्वर्गीय हृदय मोती, कर्मवलय और गणना सरनी प्रत्येक एक आत्मा रूप में संघनित हो जाएंगे। इस तरह गुरुजी शक्तिशाली दिव्य रूप धारण कर सकते हैं और अराजकता गणना शास्त्र को और अधिक समृद्ध कर सकते हैं। जब गुरुजी अपने दिव्य रूपों को संघनित करते हैं, तो अराजकता गणना शास्त्र के 6 अध्याय 1 में विलीन होकर अराजकता दिव्य रूप बन जाते हैं। ये मिंग ने इस बारे में सोचा और सिर हिलाया। तुम्हारा विचार असंभव नहीं है, बस मुझे यह नहीं पता कि इस अराजकता गणना शास्त्र की अंतिम शक्ति क्या होगी। मुझे पहले इसकी गणना करने दो। इतना कहकर वह बैठ गया और 8 युआन गणना सरनी का उपयोग करके अराजकता गणना शास्त्र की सीमाओं की गणना करने लगा। ये गणना कोई मामूली बात नहीं थी। एक क्षण बाद वह लगभग उछल पड़ा और आश्चर्य से चिल्लाया, ये कैसे संभव है? बेई मिंग ने पूछा, क्या गुरुजी की गणना के परिणाम आ गए? ये मिंग ने भयभीत होकर कहा, कैश कैलकुलेशन स्क्रिप्चर वास्तव में अनंत रूप से विकसित हो सकता है। बेई मिंग ने कहा, तो आप कह रहे हैं कि वर्तमान अराजकता गणना शास्त्र केवल पहला चरण है? ये मिंग ने सिर हिलाया। सही कहा। अराजकता गणना शास्त्र के दूसरे, तीसरे और यहाँ तक कि चौथे चरण भी है। ये तो बस अंतहीन है। इस दृष्टिकोण से मैं वास्तव में इसे आत्मा रूप में परिष्कृत कर सकता हूँ। एक बार निर्णय लेने के बाद उसने तुरंत अपनी साधना शुरू कर दी। सबसे पहले उसे ताबीज सरनी प्रतिबंध पर काम करना था। वह ताबीज सरनियों के दाव में पहले से ही बहुत निपुण था। इस समय उसका एकमात्र विचार ये था कि किस प्रकार की ताबीज सरनी बनाई जाए। पंचतत्व तलवार विधि, ईश्वरवध तलवार संरचना और महान स्वर्गीय चक्र तलवार तकनीक, सभी उपयुक्त विकल्प प्रतीत हुए। बहुत विचार विमर्श के बाद उसने ईश्वरवध तलवार संरचना को अपनी आधारशिला के रूप में उपयोग करने का निर्णय लिया। उन्होंने ये निर्णय इसलिए लिया क्योंकि उनके पास 4 दिव्य तलवारें थीं और वे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थीं। उनका उपयोग न करना वास्तव में एक बड़ी बर्बादी होगी। ये मिंग ने पहले ही गॉड स्लेइंग फिंगर डिवाइन एबिलिटी में महारत हासिल कर ली थी, इसलिए गॉड स्लेइंग स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाना उसके लिए आसान था और इसमें उसे 1 दिन से भी कम समय लगा।
इस प्रक्रिया में सबसे पहले उसने अपनी मार्शल सोल का उपयोग करके एक मूर्त फॉर्मेशन प्लेट और फॉर्मेशन फ्लैग प्रकट किया, फिर उन्हें 4 तलवारों के साथ समन्वयित करके गॉड स्लेइंग स्वॉर्ड फॉर्मेशन का निर्माण किया। इस दिव्य वध करने वाली तलवार संरचना के भीतर 4 अद्वितीय दिव्य तलवारें थीं। दूर से देखने पर यह केवल धुंधली तलवार की रोशनी के रूप में दिखाई देती थी, लेकिन सक्रिय होते ही यह एक अद्वितीय तलवार संरचना में परिवर्तित हो जाती थी, जो शक्तिशाली शत्रुओं का वध करती थी। अपने दूसरे आत्मिक रूप के लिए ये मिंग ने निराकार तलवार का चयन नहीं किया। इसके बजाय उसने अपने भंडार उपकरण से एक पतली सुई निकाली। ये सुई उसने झील की तलहटी में स्थित ईयर ऑफ ईयर के सिर से प्राप्त की थी। यद्यपि इसका स्रोत अज्ञात था, वह इसकी कठोरता से भलीभांति परिचित था, जो निराकार तलवार से भी कहीं अधिक थी। इसके बाद उसने शिलालेख पैटर्न अभिव्यक्ति का उपयोग करके इस छोटी सुई पर मंत्र उकेरने का इरादा किया। निराकार तलवार इससे कुछ हद तक असंतुष्ट हुई और उसने पूछा, गुरुजी, यह मैं क्यों नहीं हूं? ये मिंग ने शिलालेख पैटर्न उकेरते हुए उत्तर दिया, तुम मेरे निजी तीक्ष्ण हथियार हो, बेहतर होगा कि तुम आत्मा रूप में परिवर्तित न हो। इस सुई का एक असाधारण इतिहास है। एक बार सफल होने पर इसकी शक्ति अकल्पनीय होगी। इसके बाद ये मिंग ने अपनी आत्मा शक्ति का प्रयोग करके पतली सुई को प्रकट किया और उस पर नक्काशी की। सबसे पहले उन्होंने रुई प्रतिबंध का एक सेट उकेरा। इस प्रतिबंध के साथ सुई अपनी इच्छा से बढ़ या घट सकती थी, लंबी या छोटी हो सकती थी। लगभग आधे दिन बाद सुई से 10,000 प्रकाश किरणें निकलीं। ये मिंग के एक विचार से यह अचानक फैल गई और एक क्षण में बदल गई। जब सुई क्षण में बदल गई तो कुछ विवरण प्रकट हुए। पता चला कि क्षण पर प्राकृतिक शिलालेख पैटर्न थे जो अविश्वसनीय रूप से गहरे थे, इतने गहरे कि ये मिंग भी उन्हें थोड़े समय में पूरी तरह से समझ नहीं पाए। ये मिंग ने छड़ी को अपने हाथ में पकड़ा और उसे ऐसा लगा मानो उसने आधी दुनिया को थाम लिया हो। उसके भीतर आत्मविश्वास का एक तीव्र उभार आया और उसने आश्चर्य से कहा, ये छड़ी सचमुच अनोखी है। इसके बाद उसने और भी गहन और जटिल आत्मा रूपों को उकेरना जारी रखा, जिससे छड़ी की शक्ति और भी अधिक शक्तिशाली और उस पर नियंत्रण और भी परिष्कृत हो गया। जब उत्कीर्णन पैटर्न पूरा हुआ तो 10,000 सुनहरी किरणों से विकिरण करती और एक जबरदस्त भयानक आभा बिखेरती हुई एक छड़ी का जन्म हुआ। यह उसकी इच्छा के अनुसार आकार बदल सकती थी और ये मिंग का दूसरा आत्मा रूप बन गई। इसके बाद उसने शेष 4 आत्मा रूपों को सफलतापूर्वक संघनित कर लिया। इनमें से तीसरा आत्मा रूप त्यानयुवान मोती था, चौथा चीगेजिंगाई, 5वां कर्मा रिंग और छठा अंकगणितीय गणना सरणी था। छठे आत्मा रूप की अंकगणितीय गणना सरणी सबसे अनोखी थी। दूर से देखने पर यह अनंत रहस्यों से भरी हुई लुढ़कती हुई ची के एक समूह की तरह प्रतीत होती थी। अंकगणितीय गणना सरणी की शक्ति सीमित थी और यह मूल रूप से शत्रुओं को नुकसान पहुंचाने में असमर्थ थी, लेकिन इसमें असाधारण गणना क्षमताएं थीं। इस अंकगणितीय गणना प्रणाली की बदौलत हर मुक्का, हर लात, तलवार या ब्लेड से किया गया हर वार एकदम सटीक होता था। वह अपनी शक्ति का जरा सा भी दुरुपयोग नहीं करता था, जिससे उसे अधिकतम लाभ मिलता था। ये मिंग को 6 महान आत्मा रूपों को संघनित करने में 1 महीने से अधिक समय लगा। एक बार जब वे सभी सफलतापूर्वक बन गए तो उन्होंने आधिकारिक तौर पर अभिव्यक्तिशील मार्शल सोल के स्तर में प्रवेश किया और उनकी शक्ति में और भी सुधार हुआ। वह शुरू में अपनी आध्यात्मिक उन्नति जारी रखना चाहता था, लेकिन चितियान संप्रदाय में एक बड़ी घटना घटी जिसने उसे अपना एकांतवास समाप्त करने के लिए विवश कर दिया। दरअसल त्यानयुवान महाद्वीप में अराजकता फैलने के कारण चितियान संप्रदाय ने इस अवसर का लाभ उठाकर हर जगह क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। कुछ ऐसे क्षेत्र जो मूल रूप से 5 महान राजवंशों के थे, अब चितियान संप्रदाय के नियंत्रण में थे। हालांकि मरता हुआ कनखजूरा भी रेंगता रहता है। 5 महान राजवंशों का रुतबा कायम रहा और शाही परिवारों, रईसों और सामंतों के कुछ सदस्य विभिन्न स्थानों पर सत्ता में बने रहे, जिससे कितियान संप्रदाय के साथ हिंसक संघर्ष हुए। शुरुआत में सभी पक्षों ने टकराव से बचने के लिए संयम और धैर्य बरतने की कोशिश की। हालांकि जैसे जैसे उनके आपसी संबंध गहरे होते गए और हित बढ़ते गए, कुछ ताकतों ने अंततः कितियान संप्रदाय के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। कितियान संप्रदाय से सबसे पहले टकराव स्वाभाविक रूप से ईश्वर स्वामी से हुआ। वह 5 महान राजवंशों के विशाल क्षेत्रों पर शासन करता था और सभी शक्तियों में सबसे शक्तिशाली था। इसके अलावा उसके पास दीर्घायु के 8वें स्तर का एक दिव्य गर्भ था, इसलिए 4 महान दिव्य भूमियां भी उससे सीधे टकराव करने को तैयार नहीं थीं। संघर्ष तब शुरू हुआ जब ईश्वर ने विभिन्न क्षेत्रों से सेनाएं एकत्रित करके एक विशाल सेना बनाई और हौतु राजवंश के विभिन्न विद्रोहियों को दबाना शुरू कर दिया। कई सरदारों और कुलीनों ने उसके दबाव के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। लगभग 1 महीने के भीतर ही उसने हौतु राजवंश की जीवन रेखा पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसके तुरंत बाद ईश्वर ने अपनी सेना को लेकर दक्षिण की ओर सिंदूरी पक्षी राजवंश पर आक्रमण कर दिया। संयोगवश उस समय तक कितियान संप्रदाय ने वर्मिलियन बर्ड राजवंश में काफी भूभाग पर अपना दावा कर लिया था। एक पक्ष उत्तर की ओर विस्तार कर रहा था और दूसरा दक्षिण की ओर अतिक्रमण कर रहा था, जिसके कारण स्वाभाविक रूप से दोनों का आमना सामना हुआ।
कितियान संप्रदाय के पास कोई विशाल सेना नहीं थी, केवल कुछ बिखरे हुए सशस्त्र संगठन थे। ये बल भगवान के कुलीन बल का मुकाबला करने में असमर्थ थे और शीघ्र ही उन्होंने अपने क्षेत्र का बड़ा हिस्सा खो दिया। हताशा में कितियान संप्रदाय के गुरु को बड़ी संख्या में आध्यात्मिक विशेषज्ञों का नेतृत्व करते हुए स्वयं स्थिति को नियंत्रित करना पड़ा। अप्रत्याशित रूप से इस कार्रवाई ने ईश्वर को सतर्क कर दिया, जिन्होंने अपने दीर्घायु अवतार के 8वें क्षेत्र को सक्रिय करके कितियान संप्रदाय के विशेषज्ञों पर भीषण आक्रमण किया और 8 आध्यात्मिक विशेषज्ञों को मौके पर ही मार डाला। कितियान संप्रदाय के गुरु ने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि ईश्वर प्रभु समग्र स्थिति की इतनी अनदेखी करेंगे, और न ही उन्होंने ये सोचा था कि वे पीछे से हमला करने के लिए घात लगाए बैठे 4 महान दिव्य लोकों को अनदेखा करते हुए इतनी निर्णायक कार्रवाई करेंगे। यद्यपि उन्होंने मन ही मन उन्हें 1000 बार कोसा, फिर भी उन्हें लड़ना पड़ा और अंततः ईश्वर प्रभु के साथ एक भीषण युद्ध में संलग्न होना पड़ा। एक 7वें आयु स्तर पर था, दूसरा 8वें आयु स्तर पर। कितियान संप्रदाय ईश्वर प्रभु का मुकाबला करने में असमर्थ था और उनके द्वारा बुरी तरह घायल हो गया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें अपनी सेना को दक्षिण सागर की ओर पीछे हटने के लिए विवश होना पड़ा। भगवान ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपनी सेना को आदेश दिया और सिंदूरी पक्षी राजवंश के पूरे क्षेत्र पर शीघ्रता से कब्जा कर लिया। हालांकि सिंदूरी पक्षी राजवंश के भीतर ही टोंटियन दिव्य भूमि थी, जिसने कई पर्वतीय देवताओं और भूदेवताओं को नियुक्त किया था। ये पर्वतीय देवता और भूदेवता लंबे समय से स्वशासित थे और शाही राजवंश के अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं थे। भगवान की इस कार्रवाई से टोंटियन दिव्य भूमि बेहद क्रोधित हो गई और उसने तुरंत जवाबी हमला कर दिया। रातों रात बड़ी संख्या में सैनिकों ने दल बदल लिया और ईश्वर की सेना में अफरा तफरी मच गई, जिससे उसकी युद्ध क्षमता लगभग खत्म हो गई। ईश्वर ने संभवतः टोंटियन दिव्य भूमि की शक्ति को भांप लिया और उनके साथ एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें यह शर्त रखी गई कि कोई भी पक्ष 10 वर्षों तक दूसरे पर हमला नहीं करेगा। इस प्रकार ईश्वर ने टोंटियन दिव्य भूमि को दरकिनार करते हुए कितियान द्वीप पर आक्रमण की तैयारी शुरू कर दी। जब ये मिंग ने अनेर से यह खबर सुनी तो वह चौंक गया और बोला, भगवान इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, वे पहले से ही कितियान संप्रदाय के खिलाफ कार्रवाई करने की योजना बना रहे हैं। ये मिंग को साधना कक्ष से अनेर ने जगाया, जो चिंतित दिख रही थी। उसने कहा, युवा संप्रदाय गुरु, ईश्वर का उद्देश्य स्पष्ट है, पहले कितियान द्वीप को शांत करना, फिर आसपास की छोटी सेनाओं का सफाया करके दुनिया को एकजुट करना और पंचतत्व दिव्य राजवंश की स्थापना करना। उसके बाद ही वे 4 महान दिव्य भूमियों से निपटने के लिए लौटेंगे। ये मिंग ने पूछा, चारों महान दिव्य लोकों को ये सब दिखना चाहिए, वे उसे क्यों नहीं रोकते? ईश्वर स्वामी दीर्घायु के 8वें स्तर पर हैं, वे लगभग दूसरे भक्षकों के समान हैं। भला कौन उन्हें उकसाना चाहेगा? अगर वे ईश्वर स्वामी को मार भी दे तो उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कोई भी ऐसा करने को तैयार नहीं है। अनेर ने धीरे से आह भरी। ये मिंग को अचानक एक बात सूझी, क्या तीनों महान गणों ने यह नहीं कहा था कि वे अपने लोग भेजेंगे? ईश्वर का आगमन बिल्कुल सही समय पर हुआ है, उन्हें अपनी सेना भेजनी चाहिए। इसीलिए मैंने युवा संप्रदाय प्रमुख को एकांतवास से वापस बुलाया है, अनेर ने चिंतित भाव से कहा। तीनों महान साम्राज्यों से लोग आ गए हैं, वे मान कर रहे हैं कि युवा संप्रदाय प्रमुख उनकी सेना में कोई सैन्य पद ग्रहण करें, अन्यथा वे कितियान द्वीप का समर्थन करने से इनकार कर देंगे। ये मिंग ने उपहास करते हुए कहा, सैन्य तैनाती? मुझे लगता है कि वे मुझे बंधक के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। अनेर ने आह भरी, ये तो हर कोई देख सकता है। संप्रदाय प्रमुख की पत्नी का मतलब यही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह युवा संप्रदाय प्रमुख को वहां नहीं जाने देगी, ये बहुत खतरनाक है। ये मिंग का दिल हलचल से भर गया और उसने पूछा, तो संप्रदाय के गुरु का क्या मतलब है? अनेर ने कहा, संप्रदाय के प्रमुख ने तीनों सम्राटों के दूत को मौके पर ही अस्वीकार कर दिया। ये मिंग बहुत हैरान था। उसकी उम्मीद के मुताबिक ए ताइबाई एक निर्मम, महत्वाकांक्षी व्यक्ति होगा जिसे अपने परिवार की परवाह नहीं होगी, लेकिन उसने वास्तव में लॉन्ग शाओबाई की इस तरह रक्षा की। युवा संप्रदाय प्रमुख, इस समय हमारा कितियान संप्रदाय केवल हम पर ही निर्भर है। पूरा संप्रदाय इस समय उस देव प्रभु के साथ एक महान युद्ध की तैयारी में जुटा हुआ है, अनेर ने कहा। ये मिंग ने उपहास करते हुए कहा, एक बड़ी लड़ाई? त्यानयुवान रैंकिंग सूची में शामिल वे तथाकथित विशेषज्ञ तो दीर्घायु बढ़ाने वाली गोली के कारण चितियान संप्रदाय में शामिल हुए थे। अब जब एक भीषण आपदा आसन है तो क्या वे रुककर अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार होंगे? अनेर ने अपना सिर झुका लिया। युवा संप्रदाय गुरु के पास एक विशेष दृष्टि है, काफी लोग खुलेआम चले गए हैं। हालांकि संप्रदाय गुरु ने उनके लिए कोई बाधा नहीं डाली, बल्कि उन्हें अपनी मर्जी से जाने दिया। ये मिंग ने कहा, उन्हें जाने दो। ऐसे लोग केवल धन दौलत में ही भागीदार हो सकते हैं, कठिनाइयों में नहीं। यहाँ रहना हानिकारक होगा और कोई लाभ नहीं होगा। इतना कहकर उन्होंने हाथ हिलाया और अनेर को संप्रदाय प्रमुख ए ताइबाई से मिलने ले गए। इस समय ए ताइबाई को अपनी चोटों से उबरने का भी समय नहीं मिला था। वह इस समय कितियान हॉल में सभी के साथ दुश्मन से निपटने के तरीकों पर चर्चा कर रहे थे।
पिताजी, मैं तीनों सम्राटों की सेना में पद ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। ये मिंग ने हॉल में प्रवेश करने से पहले ही दूर से पुकार लगाए। ताइबाई ने भौहें चढ़ाकर कहा, शाओ बाई, क्या तुम एकांत साधना में नहीं थे? ये मिंग मुस्कुराया, जहाँ एकांत होता है वहाँ उसका अंत होता है। मैंने अभी अभी अपने आत्मा रूप को संघनित किया है, इसलिए मैं बाहर आया हूँ। ताइबाई ने अनेर की ओर देखा, मानो वह बहुत असंतुष्ट था। उसने स्पष्ट रूप से देखा कि अनेर ने ही युवा संप्रदाय प्रमुख को एकांतवास से बाहर बुलाया था। अनेर ने दुखी भाव से अपना सिर झुका लिया। उसने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा था, वह बस चाहती थी कि युवा संप्रदाय प्रमुख को स्थिति का पता चल जाए। ये मिंग ने तुरंत कहा, पिताजी कृपया निश्चिंत रहें। तीनों महापुरुषों के लोग ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे मुझे बंधक बनाना चाहते हैं। ईश्वर प्रभु अत्यंत शक्ति के साथ आक्रामक रूप से आ रहे हैं, हम उनसे निपटने के लिए तीनों महापुरुषों की तलवार उधार ले सकते हैं। ताइबाई एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। तुम्हारी सोच बहुत सरल है। तुम यहाँ के मामलों को बिल्कुल नहीं समझते। तुम्हें भगवान से निपटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मिंग की अपनी योजनाएं थीं। अंततः युवा संप्रदाय प्रमुख बन जाने के बाद वह कियान संप्रदाय को ढहते हुए नहीं देखना चाहता था और हर हाल में मदद करना चाहता था। इसके अलावा अब जब विभिन्न प्रमुख शक्तियां आपस में जुड़ गई थीं, तो यदि उनका सही ढंग से प्रबंधन किया जाता तो ये हाउटियन संप्रदाय के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न कर सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे अपनी रक्षा करने की क्षमता पर पूरा भरोसा था और वह वर्तमान स्थिति में बलिदान नहीं होना चाहता था। हालांकि ताइबाई की बातों ने उसे कुछ हद तक स्तब्ध कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि तीनों महान संप्रभु उसे केवल बंधक के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहते हों? उलझन में होते हुए भी उसने कहा, पिताजी मेरी व्यक्तिगत सुरक्षा कोई मायने नहीं रखती। जब तक कितियान संप्रदाय सुरक्षित रह सकता है, मैं जोखिम उठाने को तैयार हूँ। बकवास, तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारी सुरक्षा चितियान संप्रदाय से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। ताइबाई ने गुस्से से कहा, उसका चेहरा बेहद गंभीर दिख रहा था। ये शब्द सुनते ही चितियान संप्रदाय के लोग स्तब्ध रह गए, यहाँ तक कि ये मिंग भी अचंभित हो गया। एक ताइबाई का ऐसा व्यवहार बिल्कुल अप्रत्याशित था। ऐसे समय में तो उसे लोगों का दिल जीतना चाहिए था, फिर भी उसने इतनी बेबाकी से बात की। हालांकि ये मिंग के हृदय में एक गर्मजोशी सी दौड़ गई। भले ही वह असली लॉन्ग शाओबाई नहीं था, फिर भी उसने उस भावना को गहराई से महसूस किया। पिताजी मुझे जाना ही होगा। मैं वादा करता हूं कि मैं सुरक्षित लौट आऊंगा। ये मिंग ने फिर भी जिद की। ताइबाई, शाओबाई को जाने दो। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? उसका स्वभाव बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। अगर तुम उसे अभी नहीं जाने दोगे तो भी वह चुपके से निकल जाएगा। बोलने वाली लॉन्ग वानर थी और ये मिंग को देखते हुए उसके चेहरे पर गर्व झलक रहा था। ये मिंग मुस्कुराया, माँ सही कह रही हैं। पिताजी कृपया मेरी बात मान लीजिए। ताइबाई ने भौहें चढ़ाकर पूछा, तो अपने पिता को बताओ, तुम किस आधार पर एक अराजक सेना के बीच अपनी रक्षा कर सकते हो? ये मिंग ने शांत भाव से कहा, मैं ये कहने की हिम्मत तो नहीं करता कि मैं किसी मार्शल गॉड को मार सकता हूँ, लेकिन अगर किसी मार्शल गॉड के पीछा करने से बचना हो तो मुझे पूरा भरोसा है। एक अव्यवस्थित सेना में मैं तो बस एक मामूली सा व्यक्ति हूँ। मुझे कौन निशाना बनाएगा? इसलिए भले ही सेना मुझे खतरनाक लगती हो, असल में वह काफ़ी सुरक्षित है। ताइबाई ने एक पल सोचा, फिर अचानक अपना मुंह खोला और एक सुनहरी रोशनी थूक दी। वह सुनहरी रोशनी एक सुनहरे ताबीज में बदल गई, जिससे एक तेज लौ और एक अथाह आभा निकल रही थी। ये मिंग के कुछ कहने से पहले ही उसने उसे अपने सिर पर लगा लिया। अगले ही पल ये मिंग ने अपने आध्यात्मिक जगत में एक शक्तिशाली ताबीज को प्रकट होते हुए महसूस किया, जिसने सब कुछ दबा दिया। ये 3 दैत्यों का जीवन रक्षक ताबीज है, जो 3 दैत्यों द्वारा प्रदत्त जीवन रक्षक वस्तु है। पिछली बार इसके बिना तुम्हारे पिता अब तक ईश्वर के हाथों मारे जा चुके होते। तुम्हारी यात्रा जोखिम भरी है, इसका उपयोग अपने जीवन को बचाने के लिए करो। ताइबाई ने गुप्त रूप से अपनी वाणी प्रसारित करते हुए ताबीज की उत्पत्ति का वर्णन किया। ये मिंग इस ताबीज की अहमियत को जानकर बेहद हैरान रह गया। उसने कहा, नहीं, ये ताबीज मेरे लिए नहीं, पिताजी के लिए ज़्यादा उपयोगी है। मैं इसे नहीं ले जा सकता। अगर तुम इसे नहीं लोगे तो तुम तीनों सम्राटों की सेना में नहीं जा पाओगे। ताइबाई के लहजे में किसी भी तरह की बहस की गुंजाइश नहीं थी। ये मिंग असहाय था और केवल सिर हिला सका। तब ताइबाई संतुष्ट हुए और उन्होंने संदेश दिया, जब आप तीनों सम्राटों की सेना में जाएंगे तो दूसरी तरफ से आपको नियंत्रित करने के लिए निश्चित रूप से उपाय किए जाएंगे। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये तीनों सम्राटों का जीवन रक्षक ताबीज सभी बुरी तकनीकों और गुप्त कलाओं को दूर कर सकता है। इस पर उन्होंने जोर से कहा, शाओ बाई, चूंकि तुम जाने को तैयार हो तो वहां अपना अच्छे से ख्याल रखना। ये मिंग ने भी कहा, जी पिताजी, मैं समझ गया। ठीक है, नीचे जाओ और तैयारी करो। कल सुबह एक संदेशवाहक तुम्हें लेने आएगा। इतना कहकर उसने ये मिंग को जाने का इशारा किया। कितियान हॉल से निकलते हुए लॉन्ग वानर उसके पीछे पीछे बाहर चली गई।
उसने ये मिंग का हाथ पकड़ा और चिंता से कहा, शाओ बाई, ये यात्रा खतरनाक है, आपको अपनी रक्षा करनी होगी। ये मिंग मुस्कुराया, माँ, चिंता मत करो, मैं बिल्कुल सही सलामत वापस आऊँगा। बहुत बढ़िया, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए सामान तैयार कर रखा है, ये सब अपने साथ ले जाओ। ये कहते हुए उसने ये मिंग को एक स्टोरेज रिंग थमा दी। स्टोरेज रिंग को उठाते हुए ये मिंग ने एक सरसरी नज़र डाली और तुरंत चौंक गया। उसने कहा, माँ, क्या आपने पूरा गोदाम ही अंदर रख दिया है? पता चला कि उस भंडार कुंडली में सब कुछ था, युद्ध सामग्री, दिव्य आत्मा के सिक्के, संरचनाएं, कठपुतलियां, ताबीज वाले सैनिक और यहाँ तक कि दैनिक उपयोग की बहुत सी वस्तुएं भी। इन वस्तुओं का मूल्य वह अनुमान भी नहीं लगा सकता था, वे अनमोल थीं। लॉन्ग वानर ने कहा, चूंकि तुम बाहर जा रहे हो, इसलिए तुम्हें स्वाभाविक रूप से अधिक तैयारी करनी होगी। अगर ज़रूरत पड़ जाए तो क्या होगा? अंदर 3 सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं। पहली है 48 दिव्य आत्मा कठपुतलियां। ये 48 कठपुतलियां तुम्हारे पिता का खजाना हैं। प्रत्येक कठपुतली में 9वें लोक के विधि स्वर्ग दिव्य आत्मा की युद्ध शक्ति है। इन 48 कठपुतलियों द्वारा निर्मित हत्यारा घेरा दीर्घायु के तीसरे लोक से नीचे के किसी भी व्यक्ति को फंसाकर मार सकता है। दूसरी है 5 मिलियन ताबीज सैनिक। इन ताबीज सैनिकों को नियंत्रित करना आसान है और इनकी सुरक्षा में तुम किसी भी स्थिति में सुरक्षित बच निकल सकते हो। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण है 3 महान संप्रभु लोकों का एक शीर्ष स्तरीय युद्धपोत, जिसका नाम आकाश ड्रैगन जहाज है। यह आकार बदल सकता है। यदि यह युद्धपोत पूरी तरह से सक्रिय हो जाए तो ये दीर्घायु के छठे लोक से नीचे के विशेषज्ञों को मार सकता है। एकमात्र कमी इसकी अत्यधिक खपत है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारी माँ, उसने आपके लिए बड़ी मात्रा में दिव्य आत्मा के सिक्के तैयार किए हैं, जो आपके उपयोग के लिए पर्याप्त हैं। ये मिंग की आंखें ये सुनकर लाल हो गईं। उसने घबराकर पूछा, माँ, क्या ये सारी कीमती चीज़ें मुझ पर खर्च करना व्यर्थ नहीं है? अगर हम इन्हें संभाल कर रखें तो ये पिताजी के बहुत काम आ सकती हैं। लॉन्ग वान एर ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, नासमझ बच्चे, क्या तुम अपने पिता के इरादे नहीं समझते? उनकी नज़र में चितियान संप्रदाय कुछ भी नहीं है। उन्हें तुम में उम्मीद दिखती है, उन्हें उम्मीद है कि एक दिन तुम बड़े होकर मानव सम्राट के रूप में उनका पद संभालोगे। ये मिंग ने सिर हिलाते हुए कहा, यह बच्चा समझता है। पिताजी का ध्यान अभी भी 3 सम्राटों के महान जगत पर केंद्रित है। त्यानयुवान महाद्वीप पर चीजें सफल हो या न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉन्ग वान एर, बिल्कुल सही। 3 सम्राटों का महान लोक वास्तव में विशाल और शक्तिशाली है। त्यानयुवान महाद्वीप तो इसकी तुलना में कहीं नहीं ठहरता। आपके पिता ने एक बार कहा था कि 3 सम्राटों का महान लोक उन महान लोकों में से एक है जो भविष्य में एक महासभ्यता का निर्माण करेगा। ये मिंग ने कहा, मैं सब समझ गया। उसने बिना किसी औपचारिकता के अंगूठियां एक तरफ रख दी और अचानक उसे नवधनी होने का एहसास हुआ। हालांकि उसका तुरंत जाने का कोई इरादा नहीं था। अब जब वह निम्न श्रेणी का दाव शरीर प्राप्त कर चुका था तो वह दीर्घायु महल में प्रवेश करने और स्वर्ग के पुत्र द्वारा छोड़ी गई दाव परंपरा को आगे बढ़ाने के योग्य हो गया था। इसलिए 3 सम्राटों की सेना में जाने से पहले उसे पहले दीर्घायु महल लौटना आवश्यक था। जब ये मिंग ने कहा कि वह बाहर जा रहा है तो लॉन्ग वान एर ने ज्यादा सवाल नहीं पूछे, बस उसे सावधान रहने की सलाह दी। कितियान द्वीप छोड़ते समय ये मिंग केवल शियाओ की आंख को अपने साथ ले गया, फिर टोकन को सक्रिय किया और सीधे दीर्घायु महल लौट आया। दीर्घायु महल में 3 महल, 9 प्रांगण और 24 लोक हैं। वह पुस्तक पर्वत लोक में था, जो 24 लोकों में से एक है और जिसकी रक्षा एक विशाल काला कुत्ता कर रहा था। बड़े काले कुत्ते ने ये मिंग के आगमन पर अत्यंत आदर दिखाया। उसने पहले अपने अगले पंजे जमीन पर रखे, प्रणाम किया और फिर कहा, गुरुजी ने अंततः दाव शरीर प्राप्त कर लिया है और अब वे पुस्तक पर्वत क्षेत्र में सब कुछ प्राप्त करने के योग्य हैं। ये मिंग ने अनजाने में पूछा, इस पुस्तक पर्वत क्षेत्र में वास्तव में क्या है? बड़े काले कुत्ते ने कहा, पुस्तक पर्वत क्षेत्र में कन्फ्यूशियस सभ्यता विद्यमान है। स्वामी, यहाँ आपको संपूर्ण कन्फ्यूशियस विरासत प्राप्त होगी। ये मिंग बहुत आश्चर्यचकित हुआ और बोला, ये वास्तव में उल्लेखनीय है कि उस समय स्वर्गिक दरबार इन 24 सभ्यताओं को प्राप्त करने में सक्षम था। बड़ा काला कुत्ता, ये सभ्यताएं शायद मार्शल आर्ट की सभ्यता से अधिक शक्तिशाली न हो, लेकिन अन्य पर्वतों के पत्थरों से स्वयं के जेड को तराशा जा सकता है। यदि गुरु सभी सभ्यताओं को एकीकृत कर सकते हैं तो शायद आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं और अपना स्वयं का दाव बना सकते हैं। ये मिंग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, एक सभ्यता का निर्माण करना, ये बहुत मुश्किल है। जब तक मैं एक शाश्वत शक्ति का स्रोत नहीं बन जाता तब तक मुझे इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। बड़ा काला कुत्ता, दरअसल मार्शल आर्ट की सभ्यता अभी भी बहुत सती और अपरिष्कृत है। गुरु ही मार्शल आर्ट का सही मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। ये सुनकर ये मिंग बहुत आश्चर्यचकित हुआ और बोला, लगता है आपको मार्शल आर्ट सभ्यता के बारे में बहुत कुछ पता है।
अमर दिव्य महल के मेरे वरिष्ठ भाई झाओशिन ने भी यही कहा था कि वर्तमान मार्शल गॉड क्षेत्र वास्तव में दिव्य प्राणियों के साधना स्तरों की नकल करता है और मार्शल आर्टिस्टों के लिए उपयुक्त नहीं है। हर शक्तिशाली सभ्यता अनगिनत बुद्धिमान पूर्वजों द्वारा चरणबद्ध तरीके से निर्मित होती है। आपकी मार्शल आर्ट सभ्यता बहुत कम समय से अस्तित्व में है और इसकी नींव कमजोर है, बड़े काले कुत्ते ने कहा। यदि गुरुजी 20 सभ्यताओं को भलीभांति समझ लें तो आप निश्चित रूप से मार्शल गॉड के सच्चे मार्ग पर चल सकेंगे। ये मिंग ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही। मार्शल गॉड मार्शल आर्ट पर आधारित होते हैं और उनकी शक्ति दिव्य प्राणियों से कहीं अधिक होनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि मैं उस स्तर तक पहुंच पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद वह बड़ा काला कुत्ता ये मिंग को एक ऐसे महल में ले गया जो दूर दूर तक फैली किताबों की अलमारियों से भरा हुआ था और उन सभी अलमारियों में कन्फ्यूशियस के ग्रंथ रखे हुए थे। उस बड़े काले कुत्ते ने कहा, मालिक, कन्फ्यूशियस सभ्यता की सभी पुस्तकें यहाँ हैं। ये मिंग मुस्कुराया, अच्छा, पढ़ना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। मुझे बस ये जानने की उत्सुकता है कि क्या इस दीर्घायु महल का समय बाहरी दुनिया के समय के साथ मेल खाता है। बड़ा काला कुत्ता, समय के प्रवाह की गति को इच्छानुसार समायोजित किया जा सकता है। ये मिंग ने कहा, मुझे अभी बाहर कुछ काम करने हैं। कैसा रहेगा अगर आप समय को इस तरह समायोजित कर दें कि बाहर एक दिन महल में 100 साल के बराबर हो जाए। इतनी सारी किताबों के साथ, मेरी अष्टम तत्व गणना प्रणाली के साथ भी, उन्हें पढ़ने में कई 100 साल लग जाएंगे। बड़ा काला कुत्ता बहुत हैरान हुआ, कई 100 साल? क्या मालिक को यह उबाऊ नहीं लगता? ये मिंग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। उसने महान विकास क्षेत्र में 10,000 वर्षों तक साधना की थी, कुछ 100 साल तो महज क्या थे। अगले कुछ समय तक ये मिंग पूरी तरह से पढ़ने में लीन रहा, कन्फ्यूशियस सभ्यता के विभिन्न विचारों को स्पंज की तरह सोखता रहा। कन्फ्यूशियसवाद परोपकार, धर्मपरायणता, रीति रिवाजों और कानूनों के माध्यम से संसार का संचालन करता है और विद्वानों के हृदयों में एक विस्मयकारी धर्मपरायणता का भाव उत्पन्न करता है। विद्वान कन्फ्यूशियस दाओ के संस्थापक, जिन्हें महान ऋषि शिक्षक कन्फ्यूशियस के नाम से जाना जाता है, को एक शक्तिशाली ईश्वर समान व्यक्तित्व मानते हैं। जैसे जैसे ये मिंग ने कन्फ्यूशियस के ग्रंथों का अधिक से अधिक अध्ययन किया, उन्हें धीरे धीरे ये समझ में आया कि विद्वानों के हृदयों में व्याप्त विस्मयकारी धार्मिकता मूलतः आस्था का ही एक रूप है। सभी के हृदयों में व्याप्त यह विस्मयकारी धार्मिकता शून्य में एकत्रित होकर कन्फ्यूशियस को प्राप्त हुई। अतः कन्फ्यूशियस के मार्ग की साधना विधि दिव्य प्राणियों के मार्ग से बहुत मिलती जुलती थी और कन्फ्यूशियस के मार्ग के प्रवर्तक ने निश्चित रूप से दिव्य मार्ग की साधना विधियों से प्रेरणा ली होगी। निस्संदेह कन्फ्यूशियसवाद की भी अपनी कुछ विशेषताएं हैं, अन्यथा यह एकमात्र ऐसी मानव सभ्यता न होती जिसमें ईश्वर की शक्ति समाहित होती। कन्फ्यूशियस सभ्यता में केवल परोपकारी और धर्मपरायण लोग ही विस्मयकारी धर्मपरायणता का विकास कर सकते हैं। परिणामस्वरूप कन्फ्यूशियस सभ्यता के अधिकांश लोगों का हृदय धर्मपरायण और परोपकारी होता है। समय के साथ वे असीम विस्मयकारी धर्मपरायणता का संचय करते हैं। यह विस्मयकारी धर्मपरायणता कन्फ्यूशियस के विशाल जगत के प्रत्येक कण में समाहित है और इसे किसी भी समय उपयोग में लाया जा सकता है। कन्फ्यूशियस के ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार, जब कन्फ्यूशियस भगवान का दर्जा प्राप्त करने वाले थे, तब 3 देवताओं ने इसकी आभास कर उन्हें घेर लिया। कन्फ्यूशियस ने जरा भी भय नहीं दिखाया, असीम और विस्मयकारी ऊर्जा का संचार किया, एक जबरदस्त प्रहार किया और तीनों देवताओं को एक ही झटके में खदेड़ दिया, जिसके बाद उन्होंने पुनः कन्फ्यूशियस को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। ये मिंग ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ता था और कन्फ्यूशियस के विचारों ने उसे साधना का एक नया तरीका दिखाया। जैसे जैसे उसका अध्ययन गहराता गया और उसकी समझ बढ़ती गई, उसके आध्यात्मिक जगत में धीरे धीरे एक द्वार विकसित होने लगा जिसमें कन्फ्यूशियस के गहन रहस्य समाहित थे। ये द्वार वर्गाकार, भव्य और पवित्र था और कन्फ्यूशियस में इसे बैंगनी महल कहा जाता था। बैंगनी महल के बनने का अर्थ था कि ये मिंग की साधना आंतरिक गर्भगृह में प्रवेश कर चुकी है। बैंगनी महल एक मार्शल आत्मा के समान था और उसकी कन्फ्यूशियस साधना मार्शल आर्ट सभ्यता के मार्शल सम्राट स्तर के बराबर थी। बैंगनी हवेली के भीतर अनगिनत पुस्तकें संग्रहित की जा सकती हैं, विस्मयकारी ऊर्जा का संवर्धन किया जा सकता है और राक्षस वध करने वाले तलवारों को परिष्कृत किया जा सकता है, जिनके अनगिनत अद्भुत उपयोग हैं। आगे चलकर जैसे जैसे ये मिंग की साधना गहरी होती गई, बैंगनी हवेली उसके लिए एक भंडारगृह बन गई, जो एक गुफा स्वर्ग या एक छोटे संसार के समान कार्य करती थी। इसके अलावा बैंगनी हवेली कन्फ्यूशियस के महान जगत की विस्मयकारी धार्मिकता से संवाद कर सकती थी और यह विस्मयकारी धार्मिकता कन्फ्यूशियस की दिव्य क्षमताओं को सक्रिय करने के लिए एक अनिवार्य ऊर्जा थी। बैंगनी हवेली के निर्माण के बाद ये मिंग ने पुस्तक पर्वत क्षेत्र की असंख्य पुस्तकों को उसमें संग्रहित कर दिया। इस प्रकार उन्हें केवल अपनी दिव्य चेतना का उपयोग करके पुस्तकों की सारी सामग्री को याद कर लेना पड़ता था। मूलतः इन सभी पुस्तकों को पढ़ने में उन्हें कई 100 वर्ष लग जाते, लेकिन अब उन्होंने कन्फ्यूशियस के सभी ग्रंथों को पढ़ने में 100 वर्ष से भी कम समय लिया। जब ये मिंग ने आखिरी किताब पढ़ना समाप्त किया तो उसने अचानक आकाश की ओर देखकर आह भरी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
पास ही चुपचाप पहरा दे रहा बड़ा काला कुत्ता उसे इस हालत में देखकर खुद को पूछने से रोक नहीं पाया, मालिक क्यों रो रहे हैं? ये मिंग ने कहा, मुझे खेद है कि मैं महान ऋषि शिक्षक से नहीं मिल पाऊंगा, मेरा हृदय खेद से भरा हुआ है। बड़ा काला कुत्ता, क्या किताब में यह नहीं लिखा है कि कन्फ्यूशियस के महान जगत में हैं? अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो यह मुश्किल नहीं होना चाहिए। ये मिंग ने अपना सिर हिलाया, अनगिनत किताबों की अलमारियों की ओर इशारा करते हुए धीमी आवाज में कहा, कन्फ्यूशियस इन किताबों में भी हैं और कन्फ्यूशियस के शिष्यों के दिलों में भी। बड़े काले कुत्ते को यह वाक्य समझ नहीं आया। उसने अपने दांत दिखाते हुए कहा, मालिक, आपने कन्फ्यूशियस सभ्यता देख ली है। क्या आप अगले लोक में जाना चाहते हैं? ये मिंग ने हाथ हिलाते हुए कहा, कन्फ्यूशियस सभ्यता विशाल और गहन है, इसे समझने के लिए मुझे समय चाहिए। बड़े काले कुत्ते ने कहा, यह अच्छी बात है। स्वर्ग के पुत्र ने एक बार कहा था कि एक निश्चित स्तर तक पहुंचे बिना इन सभ्यताओं को समझना मुश्किल है। गुरु की साधना अधूरी थी। पवित्र क्षेत्र के मार्शल संत बनने पर इन्हें समझना अभी भी संभव है। बुक माउंटेन क्षेत्र में ये मिंग ने अपार लाभ प्राप्त किया था। हालांकि पर्पल मैंशन खोलने से उसकी वर्तमान शक्ति पर सीमित प्रभाव पड़ा, लेकिन इससे उसे मार्शल आर्ट साधना की गहरी समझ मिली, जिसका उसके भविष्य के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। उसने बिग ब्लैक डॉग से कहा, जब मैं मार्शल वेनेरेबल बन जाऊंगा तो मैं बौद्ध मार्ग का अध्ययन करने वापस आऊंगा। जब मैं मार्शल सेंट बन जाऊंगा तो मैं अमर मार्ग का अध्ययन करने वापस आऊंगा। बड़े काले कुत्ते ने कहा, अच्छा। 24 सभ्यताओं को समझने के बाद ही स्वामी 9 प्रांगणों में प्रवेश कर सकते हैं, जहां सम्राट का खजाना छिपा हुआ है। ये मिंग को ऐसी ही उम्मीद थी और उसने पूछा, अगर 9 आंगनों में खजाने हैं तो 3 महलों का क्या होगा? तीनों महल सम्राट के निजी अंगरक्षकों की सुरक्षा करते हैं। एक बार जब स्वामी 9 प्रांगणों में मौजूद खजाने प्राप्त कर लेंगे तो आप तीनों महल खोलकर आधिकारिक तौर पर सम्राट का पद ग्रहण कर सकेंगे। बड़े काले कुत्ते ने कहा, आपको शायद स्वर्गिक सम्राट की विरासत को पुनर्जीवित करने, मानव स्वर्ग स्थापित करने और एक महासभ्यता की नींव रखने का अवसर भी मिल सकता है। ये मिंग को लगा कि बिग ब्लैक डॉग की उम्मीदें कुछ ज्यादा ही हैं। उसने अपना सिर खुजाते हुए कहा, वो बातें अभी बहुत दूर की हैं, उनके बारे में ज्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं। वैसे मैं 2 बार खाली हाथ लौट चुका हूँ। क्या इस बार मैं कुछ लेकर जा सकता हूँ? सब कुछ 9 आंगनों के भीतर है, बड़े काले कुत्ते ने उत्तर दिया। मुझे उन्हें खोलने का अधिकार नहीं है। ये मिंग निराश नहीं हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, मैं भविष्य में इन खजानों को खुद ही खोलूंगा। मुझे बस उम्मीद है कि अंदर की चीजें मुझे निराश नहीं करेंगी। बड़े काले कुत्ते ने कहा, निश्चिंत रहें स्वामी, सम्राट का संग्रह अद्वितीय है। एक महाशक्तिशाली सभ्यता में भी ये अनमोल खजाने होंगे। ये मिंग ने इन खजानों को बहुत गंभीरता से लिया। वह जानता था कि अगर उसे महान उपलब्धियां हासिल करनी हैं तो उसे बहुत अधिक संसाधनों की आवश्यकता होगी और ये खजाने इसमें बहुत मददगार साबित होंगे। दीर्घायु महल छोड़कर कितियान द्वीप लौटने में केवल 1.5 दिन ही बीता था। लौटते ही उसने अपना सामान पैक किया और 3 सम्राटों की सेना में पद ग्रहण करने की तैयारी करने लगा। हालांकि उसे अभी भी गेसान का इंतजार था। कुछ समय पहले उसने गेसान को त्यानयुवान के 9 दानवों के परिचितों को आमंत्रित करने के लिए भेजा था और वह अभी तक लौटा नहीं था। लगातार 2 दिनों के इंतजार के बाद आकाश से प्रकाश की 4 किरणें उतरीं और शाओलोंग हॉल में 4 लोग प्रकट हुए। गेसान के अलावा अन्य 3, एक बूढ़ी औरत, एक छोटा बच्चा और एक सुंदर युवक थे। वृद्ध महिला के कपड़े फटे पुराने थे और चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन वह मुस्कुरा रही थी और बहुत दयालु और मिलनसार लग रही थी। बच्चा लगभग 6 साल का लग रहा था, उसका चेहरा गंभीर था और उसने ढीला ढाला सुनहरा चोला पहना हुआ था। सुंदर युवक ने सोने की कढ़ाई वाले बढ़िया कपड़े पहने थे और कमर पर जैद की बेल्ट लगाई हुई थी। इन तीनों को देखते ही ये मिंग ने उन्हें पहचान लिया। ये वही 3 लोग थे जिनका परिचय शुई हुआंग एर ने पहले कराया था, दादी भालू, युवा स्वामी नाग और कछुआ। वे पुराने परिचित थे। हालांकि इन तीनों ने ये मिंग को नहीं पहचाना, क्योंकि उसकी वर्तमान पहचान लॉन्ग शाओबाई थी, न कि ये मिंग। इससे पहले कि गेसान उनका परिचय करा पाती, ये मिंग मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और बोली, आप तीनों के आने से कितियान संप्रदाय में प्रकाश आ गया है। कृपया बैठ जाए। उस बूढ़ी औरत ने भयावह हंसी हंसते हुए पूछा, क्या युवा संप्रदाय प्रमुख हमें पहचानते हैं? ये मिंग मुस्कुराते हुए बोला, दुनिया में कौन दादी भालू, छोटे सांप स्वामी और कछुए लड़के के महान नामों को नहीं जानता? बेशक मैं तुम्हें जानता हूँ। ग्रैनी बेयर काफी हैरान थी। उसने गेसान की ओर देखा, जो मुस्कुराया और बोला, मुझे सचमुच आश्चर्य है कि युवा संप्रदाय प्रमुख इन्हें जानते हैं। ये तीनों शायद ही कभी अपना चेहरा दिखाते हैं और अपना अधिकांश समय एकांत में बिताते हैं। इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये मिंग ने कहा, युवा संप्रदाय प्रमुख होने के नाते मुझे कुछ विवेक रखना चाहिए। गेसान, क्या ये तीनों मेरे कितियान संप्रदाय में शामिल होने के इच्छुक हैं? गेसान ने शर्मिंदा होकर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कुल 6 लोगों को आमंत्रित किया था, लेकिन केवल ये 3 ही आने को तैयार हुए।
हालांकि उन सभी की कुछ शर्तें हैं। ओह, क्या शर्तें हैं? ये मिंग ने पूछा। गेसान ने कहा, उनका मतलब यह है कि युवा संप्रदाय के गुरु को उन्हें भविष्य दिखाना होगा। किस तरह का भविष्य उन्हें चितियान संप्रदाय में शामिल होने के लिए प्रेरित करेगा? ये मिंग ने पूछा। युवा संप्रदाय प्रमुख को भविष्य में क्षेत्रीय वर्चस्व स्थापित करने में सक्षम होना चाहिए और उनका दर्जा वर्तमान कितियान संप्रदाय प्रमुख से कम नहीं होना चाहिए, गेसान ने कहा। ये मिंग ने कहा, मुझे आत्मविश्वास तो है, लेकिन मैं इसे कैसे साबित कर सकता हूँ? यह आसान है, बस बूढ़े तियांजी से भविष्यवाणी करवा लीजिए, गेसान ने कहा। इसलिए गुरुजी को उनके साथ बूढ़े तियांजी से मिलने जाना होगा। ये मिंग भी बूढ़े तियांजी से मदद मांगने का इरादा रखता था, इसलिए वह तुरंत सहमत हो गया। कुछ तैयारियों के बाद पांचों का समूह बूढ़े तियांजी से मिलने के लिए निकल पड़ा। बूढ़े तियांजी का एकांतवास स्थान दक्षिण सागर में था। कितियान द्वीप के दक्षिण में स्थित विशाल महासागर में एक चट्टानी संरचना के भीतर एक छोटा सा द्वीप छिपा हुआ था। अगर किसी को इसके बारे में पता न होता तो उसे खोजने का कोई रास्ता नहीं होता। गेसान की बूढ़े तियांजी से कुछ मित्रता थी, इसलिए वह द्वीप के स्थान को जानता था, जो 3 जलमग्न चट्टानों के ठीक बीच में स्थित था। इस समय गेसान और अन्य लोग एक चट्टान के ऊपर लटके हुए थे, उनकी निगाहें कुछ ही दूरी पर स्थित अंतरिक्ष पर टिकी हुई थीं। बूढ़े, हाँ, क्या बूढ़ा तियांजी हमें देख लेगा? आखिर वो तो इंसान है और हम राक्षस हैं, लड़के कछुए ने थोड़ी चिंता से कहा। उस बूढ़े सनकी का स्वभाव बहुत गुस्सैल है, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। गेसान भी थोड़ा असमंजस में लग रहा था और उसने कहा, मुझे पहले पूछने दो। बोलने के बाद वह जोर से चिल्लाया, भाई तियांजी, ओल्ड हम मिलने आए हैं। क्या मिलना सुविधाजनक रहेगा? गेसान की आवाज़ अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुई थी कि सामने शून्य लोक में एक दरार खुल गई, जिसके पीछे एक छोटा सा द्वीप दिखाई दिया। द्वीप पर टाइलों से बना एक घर था और उसके अंदर से एक बूढ़ी आवाज़ आए, अरे मेढक, मुझसे क्या चाहते हो? गेसान अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, भाई तियांजी, मैं अपने साथ एक युवा मित्र को लाया हूं जो अंकशास्त्र और गणना में निपुण है। वह शायद आपको स्वर्गीय रहस्य आरेख को पूरा करने में मदद कर सके। हा हा हा, बूढ़े तियांजी जोर से हंसे। पूरी दुनिया में अगर कोई मेरी मदद कर सकता है तो वो सिर्फ 2 ही हैं, एक ही शियानतियान और दूसरी युवान शियानतियान। तुम एक बदतमीज को यहाँ लाए हो, क्या तुम इस बूढ़े आदमी का मजाक उड़ाना चाहते हो? गेसान के बोलने का इंतजार किए बिना येमिंग ने कहा, वरिष्ठ तियांजी, ये कनिष्ठ ताई दिव्य कला और अराजकता गणना शास्त्र में निपुण है। जरूरी नहीं कि मैं आपकी मदद करने में असमर्थ रहूं। बूढ़े तियांजी कुछ क्षण चुप रहने के बाद बोले, आप कहते हैं कि आप ताई दिव्य कला और अराजकता गणना शास्त्र में निपुण हैं। क्या ये बातें सच हैं? येमिंग ने कहा, मैं तुम्हें धोखा देने की हिम्मत नहीं करूंगा। तो मैं आपसे पूछता हूं, गर्मियों के 3 महीनों के आकाश में आप कितने तारे देख सकते हैं? बूढ़े तियांजी ने अचानक पूछा। येमिंग ने एक पल सोचा और कहा, मनुष्य की आंखों से दिखाई देने वाले इनकी संख्या 70,543 है। गेसान और बाकी लोग स्तब्ध रह गए और खुद को ये पूछने से रोक नहीं पाए, गुरुजी, आपको कैसे पता? येमिंग ने शांत भाव से कहा, मैंने एक बार गर्मी की रात में आकाश की ओर देखा और एक ही नज़र में वह दृश्य मुझे याद रह गया। बहुत खूब, तुम वाकई ताई दिव्य कला में निपुण हो, वरना एक ही नज़र में सारे तारों को गिनना नामुमकिन होता। काले घने बालों वाला, भूरे कपड़े पहने और चेहरे पर मुस्कान लिए एक बूढ़ा आदमी टाइलों से बने घर से बाहर निकला और सीधे येमिंग के पास आ गया। वह बूढ़ा व्यक्ति कद में बहुत छोटा था, केवल येमिंग की छाती तक ही पहुंचता था, लेकिन उसकी उपस्थिति बहुत विशाल थी। येमिंग को ऐसा लगा मानो वह किसी आकाशगंगा जितना विशाल हो। प्रणाम, वरिष्ठ तियांजी, उन्होंने जल्दी से सम्मान व्यक्त किया। बूढ़े तियांजी ने सौहार्दपूर्ण मुस्कान के साथ येमिंग के कंधे पर थपथपाया और कहा, युवक तो वाकई काबिल हैं। तुम सचमुच मुझे स्वर्गीय रहस्य आरेख को पूरा करने में मदद कर सकते हो। इतना कहने के बाद उसने गेसान और बाकी सभी को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और येमिंग को द्वीप पर खींच लिया। फिर अंतरिक्ष बंद हो गया और वे चारों बाहर रह गए। गेसान और बाकी सभी ने एक दूसरे को देखा, सबके चेहरे पर हल्की सी कड़वाहट भरी मुस्कान थी। दादी भालू ने पूछा, बूढ़े, हाँ, बूढ़े तियांजी का वर्तमान साधना स्तर क्या है? गेसान ने एक पल सोचा, पहले मुझे लगा था कि वह अभी भी दीर्घायु के 3रे स्तर पर है, लेकिन आज उसे देखकर मुझे यकीन है कि वह पहले ही उन्नत अवस्था में पहुंच चुका है। युवा मास्टर स्नैक ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहा, मुझे लगता है कि वह कम से कम दीर्घायु के 5वें स्तर तक पहुंच चुका है और वर्तमान में एक गहन सफलता के दौर से गुजर रहा है। गेसान ने सिर हिलाया, सही कहा। बूढ़े तियांजी ने एक बार मुझसे कहा था कि एक बार जब उनका दिव्य रहस्य आरेख पूरा हो जाएगा तो उनकी साधना में बहुत तेजी से प्रगति होगी और वे आसानी से युआन शियानतियान को पीछे छोड़ देंगे। क्या युआन शियानतियान को भी पीछे छोड़ देगा? युआन शियानतियान तो दीर्घायु के 7वें स्तर पर है, क्या वह 8वें स्तर तक पहुंच सकता है? दादी भालू और बाकी सब चौंक गए, उनके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे।
गेसान ने कहा, शायद वह शुरू से ही युआन शियानतियान से कमजोर नहीं था, बस उसने अपनी पहचान छिपा कर रखी, इसलिए उसकी प्रतिष्ठा उतनी नहीं बढ़ी। वास्तव में दीर्घायु पंचम स्तर पर पहुंचने के बाद हमारे लिए उसे स्पष्ट रूप से देखना असंभव है। उदाहरण के लिए कित्यान पंथ के गुरु को ही ले लीजिए। बाहरी लोग हमेशा सोचते थे कि वह दीर्घायु पंचम स्तर पर है, लेकिन वास्तव में वह लंबे समय से दीर्घायु सप्तम स्तर पर है। एक ताइबाई पहले से ही 7वें लोक में है। आपको कैसे पता चला? उनमें से कई ने आश्चर्य से पूछा। युवा संप्रदाय के गुरु ने मुझे बताया, गेसान ने कहा। ऐसा लगता है कि बूढ़े तियांजी का वास्तविक स्तर 6ठे या 7वें स्तर में होना चाहिए। जब चारों लोग बाहर इंतजार कर रहे थे, तब येमिंग बूढ़े तियांजी के साथ द्वीप में दाखिल हुआ और तियांजी ने बहुत ही आतिथ्य सत्कार दिखाया और खुद चाय और फल लेकर आए। ये सभी दिव्य चाय और कीमती फल थे जिन्हें येमिंग ने पहले कभी देखा भी नहीं था। येमिंग के पास इनका आनंद लेने का समय नहीं था। उसने लापरवाही से चाय की पत्तियां और फल अपनी जेब में रख लिए और मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ, मैं पहले स्वर्गीय रहस्य आरेख को देखना चाहूंगा। बूढ़े तियांजी मुस्कुराए और हाथ हिलाते ही आकाश में प्रकाश की एक चादर फैल गई, जिसने पूरे ब्रह्मांड को ढक लिया। उस प्रकाश की चादर के भीतर अनगिनत रहस्यमयी प्रकाश रेखाएं आपस में गुंथी और मुनी हुई थीं। अगर कोई विशेषज्ञ न हो तो वह इसके पीछे का तर्क बिल्कुल भी नहीं समझ पाएगा। केवल येमिंग ने ही एक नज़र में इसके रहस्य को समझ लिया। उन्होंने प्रशंसा करते हुए कहा, वरिष्ठ का दिव्य रहस्य आरेख ही शियानतियान के असंख्य अभिव्यक्ति क्षेत्र से कहीं अधिक परिष्कृत है। बूढ़े तियांजी ने गर्व से कहा, स्वाभाविक रूप से। हालांकि ये शियानतियान का असंख्य अभिव्यक्ति क्षेत्र असाधारण है, फिर भी उसका स्तर बहुत कम है। इसके बाद उन्होंने बिना किसी झिझक के येमिंग को स्वर्गीय गुप्त आरेख की उत्पत्ति और निर्माण सिद्धांतों के बारे में विस्तार से बताया। पता चला कि जब बूढ़े तियांजी युवा थे तब उन्होंने स्वर्ग से परे स्वर्ग की यात्रा की और अप्रत्याशित रूप से स्वर्ग की गुप्त जाति की विरासत प्राप्त की। बाद में उन्होंने स्वर्ग की गुप्त सभ्यता को दिव्य पथ सभ्यता के साथ मिलाकर साधना की और दीर्घायु स्तर तक पहुंच गए। वर्तमान में वे दीर्घायु 6ठे स्तर की साधना कर चुके हैं, लेकिन आगे बढ़ने पर उन्हें अपनी शक्ति कमजोर पड़ने लगी, इसलिए उन्हें स्वर्गीय गुप्त आरेख को संघनित करना पड़ा, जो उनके अवतार के रूप में विद्यमान होगा। ये दिव्य गुप्त आरेख भूतकाल और भविष्य की गणना कर सकता था, ऊपर स्थित दिव्य हृदय से संवाद स्थापित कर सकता था और नीचे के सभी जीवित प्राणियों का अवलोकन कर सकता था। ये शब्दों से परे था। इसलिए एक बार जब उसे ये दिव्य गुप्त आरेख प्राप्त हो जाता तो उसकी शक्ति में तेजी से वृद्धि होती, जिससे वह थोड़े ही समय में दीर्घायु के 7वें या 8वें स्तर तक पहुंच सकता था। हालांकि उसकी वर्तमान बुद्धि के साथ इस दिव्य गुप्त आरेख को पूर्ण करना कठिन था, इसीलिए उसने येमिंग से सहायता की आशा की थी। येमिंग जमीन पर बैठा था और दिव्य रहस्य आरेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर रहा था, मानो वह पत्थर की मूर्ति में बदल गया हो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तीसरे दिन जाकर उसने थोड़ा सा गर्दन घुमाकर पूछा, वरिष्ठ तियांजी, आपने जो दिव्य रहस्य का आरेख बनाया है वह इतना परिपूर्ण है कि उसे पूरा करना असंभव है। बूढ़े तियांजी हैरान रह गए, इतना ही परिपूर्ण? क्या स्वर्गीय रहस्य का आरेख परिपूर्ण नहीं होना चाहिए? येमिंग मुस्कुराते हुए बोले, मैंने हाल ही में कन्फ्यूशियस के कई ग्रंथ पढ़े हैं और उनमें एक पंक्ति है जिसमें लिखा है, मनुष्यों के जीवन में सुख दुख, बिछड़ना और फिर मिलना, चंद्रमा के जीवन में उतार चढ़ाव, कभी मंद तो कभी तेज, कभी गोल तो कभी अर्धचंद्राकार अवस्थाएं होती हैं। प्राचीन काल से ही इन चीजों को परिपूर्ण बनाना कठिन रहा है। जो चीज हद से ज्यादा परिपूर्ण होती है, स्वर्ग भी उससे ईर्ष्या करेगा और वह बुराई में बदल जाएगी। बूढ़े तियांजी को ऐसा लगा जैसे उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया हो। उन्होंने अपना माथा पीटते हुए कहा, बस यही बात है, मैं शुरू से ही गलत था।